अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ चैन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है सानिया मेमन। और आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जितना भी बोलेंगी सानिया मेमन ही बोलेंगी, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है आज की वो इनकी रियल आबिती है जो ये हमें सुनाएंगी। तो फ़ौरन स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम सानिया। वालेकुम सलाम। जी सानिया, क्या स्टोरी थी उस घर की, ज़रा वो तो हमें बताएं। आज दिल ऐसा हो रहा है कि वही टाइम है, वही सब मेरी आँखों में वो सारा एक मंज़र घूम रहा है। सही। मैं समझती हूँ कि जितना मतलब मैंने उस घर से निकलने में जो जद्दोजहद और मैंने की है और मेरे अल्लाह ने जितना मेरा साथ दिया है, मेरे ख़्याल में कोई और औरत होती तो वो नहीं कर ये सकती। इलाका कौन सा था, किस इलाके का घर है? ये मैं पीआईबी कॉलोनी का ज़िक्र कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है? तो मेरा घर जो है वो 2 कमरों का था, मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था। सही। तो 2 कमरों का घर था, वालिद साहब की तरफ से मिला हुआ था। सही। तो मैंने बिज़नेस शुरू किया अपना हेयर ऑयल बनाने का, बड़ा मेरा कामयाब हो गया। तो अब उसके लिए अच्छा, मुझे खुला घर चाहिए था। हेयर ऑयल बनाती थी जी, आप? बालों का। तो सही। अब वो मेरा ऑयल हिट हो गया, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, क्योंकि मैं जड़ी-बूटियों में बनाती थी बड़ा अच्छा, तो अब लोग उसको माँगते थे। अब मेरा था 2 कमरों का घर ठीक है। और फ्लैट बना हुआ था। अब सही। मैं उसमें जब ऑयल पकाती थी ना, तो हाँ, ऑयल को हाँ। हमें 24 घंटे पकाना होता था, तो उसका जो धुआँ भर जाता था सही। और उसकी वजह से जो घर जो है वो गर्म हो जाता था। गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हम रह नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इतना कमा रही हूँ, मैं बड़ा घर अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। मैंने अपना घर किराए पे दे दिया। अच्छा, उन दिनों ना मतलब मेरे हस्बैंड से मेरी थोड़ी नाचाकी भी थी। तो मैंने अच्छा। सोचा कि चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा-सा और बढ़ जाऊँगी। तो जब मेरा कारोबार और बढ़ जाएगा तो उनका थोड़ा उनको ख़्याल आएगा कि मतलब मैके में थी तो पर मैके की तरफ ही हमारा घर था। तो उनको ये था कि चलो माँ-बाप के साथ रह रही है तो लापरवाह है। अब मैं सही। जब थोड़ा-सा दूर चली जाऊँगी ना अकेली, सही। तो उनको थोड़ा वो होगा कि अकेली रहती है तो यार दूसरों के घरों में रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो आ जाएँगे, थोड़ी-सी अकड़ दिखा रहे हैं वो यहाँ पे, तो वो वहाँ आ जाएँगे। फिर मैं निकली घर ढूँढने के लिए। अब कभी यहाँ जाऊँ, कभी वहाँ जाऊँ, ये घर में कोई ये प्रॉब्लम, कोई वो प्रॉब्लम। फिर एक दिन मैंने कहा कि यार बिस्मिल्लाह करके 3-4 जो आज घर देखती हूँ, एक डन करके आती हूँ और डायरेक्ट सामान शिफ्ट करने की करते हैं। सही। कोई इंक्वायरी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वहाँ गफ़लत हो गई। मैं एक मशवरा देना चाहूँगी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हुँ। कि कभी भी कोई घर किराए पे लेना, ये आपकी वजह से लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और ये मेरी बात अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो इसमें आपको भी अजर सवाब मिलेगा और मुझे भी, कि कभी भी एक घर लेने जाए ना, एक तो बेटे का अपना रिश्ता लेने जाए तो उसके पड़ोसियों से पूछ लें, और एक घर लेने जाए ना, किराए पे जाएँ चाहे खरीदने जाएँ, उनके पड़ोसियों से आप लाज़मी पूछें, उस घर की नोयत के बारे में। बस मेरे से मिस्टेक हो गई वहाँ पे, और जो ब्रोकर आपको पता है उन्होंने अपना पैसा हाँ, तो बनाना था, पैसे उन्होंने तो बता। फँसाना था। नहीं, नहीं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। अच्छा, जब मैं गई ना घर देखने, तो वो बंद था। उनकी वाइफ़ से मुलाकात नहीं हुई, वो भी घर बंद था, दोनों घर बंद थे। नीचे से वालों से भी मुलाकात नहीं हुई, फर्स्ट वालों से भी नहीं हुई। हम थर्ड वाला उन्होंने मुझे दे दिया। सही है। खुला था, इधर भी गैलरी, उस रूम में भी गैलरी, स्टॉप पे था, बड़ा खुला डला। काफ़ी लोगों को पता है मैं कहाँ रहने गई थी। वो पूरा खुला था। अच्छा, जो किचन था ना, हुँ, हुँ। उसके पीछे भी कुछ बना हुआ नहीं था। अच्छा। पीछे मैदान था पूरा, वो घर प्लॉट था पूरा। तो तीसरी मंजिल से आप सोचिए कि अगर धुआँ भी ना निकलता, सोच में वही हाँ, धुआँ भरा हुआ था, कि सही। धुआँ घर में नहीं होना चाहिए। एसी नहीं चलेगा, बिल भी नहीं आएगा, तो वो सारा निकल जाएगा। बस वो सोच के मैंने हामी भर ली, सही है। हाँ कह दिया। मैंने कहा दे दें आप मुझे। 3 कमरों का घर था और अच्छा ऐसा था कि हर कमरे में वॉशरूम बना हुआ था। सही है। अटैच दोनों, हाँ बाथरूम जी, था। अटैच बाथ। एक कमरे में स्टोर था। अच्छा। हाँ जी, एक ड्राइंग रूम था, 2 बेडरूम हो गए और एक ड्राइंग रूम था, वो भी खुला था पूरा। अच्छा, गैलरी भी थी, उसके बाद लंबी-लंबी सी खिड़कियाँ भी थी, सही। बड़ी-बड़ी सी, खुला हवादार। इतनी हवा आती थी कि जैसे कोई चीज़ रखी है तो वो भी उड़ जाए, इतनी। तो मेरी बहन भी मेरे साथ थी, उन्होंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त घर है। अच्छा, 1 से भले 2, उन्होंने भी हाँ कह दी, मैंने भी हाँ कह दी, मैं उसी वक़्त एडवांस दिया। मैंने कहा भैया आप मुझे इसकी चाबी आज ही दे दें। उन्होंने कहा आज तो नहीं, हम आपको कल दे देंगे, आप चाबी के साथ, सामान के साथ ही चाबी कल ले लें। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं तो अकेली थी, मैंने सही। अकेले ही सब कुछ सामान भी शिफ्ट करना था सब। फिर मैंने उसी वक़्त रात को मज़दूर को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा आप आ जाएँ, और सामने वो वाली पार्टी को भी कह दिया कि हम जाते हैं, तो साथ में आप भी आ जाओ। उन्होंने मुझे, मज़दूरों ने बड़ा ताउन किया, पैसा आप ज़्यादा दो तो अच्छा काम हो जाता है। उन्होंने अलमारी ला के रख दी, भई इस रूम में ये करना है। एक रूम मैंने सही है। अपना यानी बेडरूम आपने सेट कर सेट भी दिया। मज़दूरों से ही करा लिया हाथ के बिल्कुल, हाथ। समझे आधे घंटे में मैंने, अच्छा मज़े की बात सुनो, मैंने आधे घंटे में उसको सजाया और आधे घंटे में वो उझड़ा है, अच्छा। दोनों का सेम टाइम था।
और मज़े की एक और बात बताऊँ, वो घड़ी वही टाइम दे रही थी और जब मैंने घर खाली किया तब भी घड़ी वही टाइम दे रही थी। इस बात ने मुझे आज तक उलझाए रखा है। ये सब मुअम्मा तो हल हो गया, लेकिन ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। बड़ी कोशिश करती हूँ इसके बारे में कि सोचती हूँ तो मेरा सर घूमने लगता है। ये मतलब कि आपको भी लगेगा, थोड़ी देर के लिए सोचें आप, मेरी जगह रखिए खुद को। जब मैं आई वही टाइम, वही घड़ी, वही आधे घंटे में सेटिंग, आधे घंटे में मजदूर जा चुके। तो पता है लोगों ने मुझे क्या कहा था, तुम पहली हो आधे घंटे में जैसे घर सेट कर लिया। कहाँ होते हैं घर सेट इतनी जल्दी। बिल्कुल। और जब खाली किया तब भी आधा घंटा। आज भी मैं वो नहीं भूल सकती। हुआ क्या था उसके बाद? बस फिर सामान शिफ्ट किया। बड़ी खुशी थी मुझे कि एक अकेली औरत अगर आगे बढ़ जाए और बहुत कुछ करे। अच्छा, जैसे मैंने सामान पहुंचाया ना, फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई अपने घर की। बड़ी खुशी थी मुझे, आधे घंटे में सेट हो गया था। खैर मैंने वीडियो बनाई अपने घर की बड़ी अच्छी सी, बहनों को भेजी। खुशी का एक आलम था ना, वो रात मैंने बड़ी लाइट्स ऑन की। खैर मैंने सेटअप किया। फिर मैंने एक वीडियो अपने हस्बैंड को भी भेज दी। सही। और मैंने भेजने के बाद पता है क्या कहा, मैंने उनको बोला मुझे ना ये मालिक मकान जो ना, इससे मुझे डर लगता है। सही है। ले तो लिया मैंने घर, लेकिन मुझे लगता है इसकी बीवी नहीं है, ये अकेला रहता है और पूरी बिल्डिंग में ये अकेला रहता है, ऊपर मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे डर लग रहा है। ये एक बहाना मुझे पता था उसकी वाइफ तो गई हुई है, हाँ ये बहाना डाल दिया। सही है। मेरे हस्बैंड उसी रात को आ गए। वो नाराजगियाँ, वो सब कुछ जो था वो एकदम डर खौफ आ जाता ना कि भाई मेरी बीवी तो बीवी होती है, अकेली है, मुझे जाना चाहिए। सही। तो वो आ गए। सही, झूठ बोल के बुला लिया आपने। बस एक काम में समझ 2 काम हो गए ना मेरे। सही। मैं शिफ्ट हुई उसके तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो आ गए। अच्छा वो आए तो मुझे तो खुशी का आलम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज पे सिर्फ लिख दिया और कुछ नहीं कहा था, मैं आ रहा हूँ। हम लोग भी तैयार व्यार हो गए, क्योंकि जब शिफ्टिंग की थी थोड़ा गंदा हो लिया था। मैं भी जाके नहा वहा के तैयार व्यार होकर बैठ गई, बच्चों को तैयार कर दिया खुशी के मारे। अच्छा वो खाना लेके आए, तो मैं खाना निकालने लगी। मछली वगैरह लेके आए थे, काफ़ी कुछ खाना बच्चों के लिए अलग लेके आए थे। जब मैं निकालने लगी ना, तो निकालते निकालते ना उसमें सीख कबाब की बोटियाँ थी, बीफ थी, चिकन नहीं था, बीफ था। जब मैं निकाल के जैसे ले जाने लगी ना, तो ऐसे मैंने ना प्लेट उठाई। अब आपको पता है कि मैं एक घरेलू खातून होती है, समझदार होती है, उसको पता है किचन को कैसे मैनेज करता है। मैं आराम से प्लेट उठाई, मुझे ऐसा लगा कोई मुझसे टकराता हुआ प्लेट गिरा के चला गया। अच्छा। पूरी वो, हाँ पहली बार वो गोश्त की बोटियाँ जो है वो नीचे गिर गई। सही। मुझे एकदम वो अजीब लगा। अच्छा मैं नहीं खाती गोश्त, इतना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा दिल जलने लगा। सही। मैंने बोला यार, अब एक बंदा लेके आया है, उनके आगे रखनी थी और वो नीचे गिर गई। अभी मैंने अच्छी सफाई नहीं की थी इतनी, जैसे 2-3 हो जाते तो और अच्छी हो जाता फर्श। वो तो इमरजेंसी सिर्फ शिफ्टिंग ही हुई थी, तो मेरा गवारा नहीं हुआ दिल के वो नीचे से उठाऊँ। मैंने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। और बाकी आई तो बोटियाँ भी थी। मैंने कहा हाँ वो सही नहीं थी, शायद उसमें स्मेल आ रही थी। मैंने ये नहीं कहा झगड़े से बचने के लिए कुछ कि मतलब लापरवाही करती हो, या ये मर्द की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलते हैं। खैर मैंने वो मामला संभाल लिया, ठीक है वो हो गया। अब दूसरा दिन, पहला दिन रात तो हम शिफ्ट हो गए, हम सो गए सुकून से। अब कहानी होती है शुरू यहाँ से। सही। और अब यकीन नहीं करेंगे कि वो सुबह मेरा उठना, मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ आज हलवा पूरी मंगा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, रात को भी खाना बाहर से आया है, अभी भी अगर मैं मंगाऊँ तो अब तुम मेरे को क्या मतलब याशी पे लेके जा रही हो, खर्चा बजट सब देखना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। जब मैं किचन में नाश्ता बनाती रही ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है पीछे से। ऐसा लग रहा था कि मेरे मतलब कोई हस्बैंड ही निकल के गए हैं। अच्छा। बाकायदा किसी का जाना, एक तो वो था कि हेवला सा हो गया, कोई चीज़ आप गुजरती हुई अच्छा, यानी आपको लगा बकायदा कि कोई जा रहे और आ रहा है? हाँ, मैंने कहा इनको पता नहीं नए घर में क्या हो गया, सुबह सुबह उठ गए। मैं वैसे फिर जब मैं रूम में गई ना कि अब आवाज़ दे दूँ नाश्ता लग गया है डाइनिंग पे, तो मैंने कहा शायद ये आ चुके होंगे, टेबल पे बैठे होंगे। वहाँ पे भी नहीं, वो तो रूम में सो रहे थे। अच्छा। फिर मैंने उनको जगाया, मैंने कहा आप आए, मैं तो समझा आप उठ चुके हैं, नाश्ता करें। अच्छा मैं नाश्ता करने बैठी, थोड़ी सी मैं अब वो फिक्र दिल में आ गई, क्या मैं इनको जिक्र करूं कि ना करूं कि ना करूं। मैंने कहा छोड़ो, पहला ही दिन है, इन्होंने मेरे पे वैसे ही गर्म हो जाना है कि तुम्हारे को बड़ा शौक था निकलने का। अम्मा के घर में अच्छी खासी बैठी थी। खैर मैंने कपड़े वपड़े इस्त्री कर दिए, वो चले गए काम पे। अब चले गए काम पे, उसके बाद मैंने कहा अल्लाह मैं तो खाना पकाना क्या था वो तो पूछना ही भूल गई। चलो आज ऐसा करते हैं कि ना कुछ पहला दिन है, कुछ अच्छा घर में पका लेती हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया, क्योंकि हमारे यहाँ हम ऑर्डर कर देते थे तो हमारे गोश्त जो है ना हफ्ते भर का हमारे यहाँ आ जाता है। तो अम्मी के साथ ही भी थी, तो अम्मी हर काम मेरा करती थी। तो मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी मुझे गोश्त मंगवा दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा गोश्त मैं भिजवा देती हूँ। उन्होंने मुझे गोश्त भेजा ताज़ा। सही। अब आप सोचें, ताज़ा गोश्त कटा हुआ अम्मी लोगों ने, उनका भी आ गया और मेरा भी आ गया, उन्होंने मुझे भेज दिया। तो अब वो मेरे सामने, आंखों के सामने कट के आया है, मुझे पता है।
मैंने उसको रखा पानी के अंदर थोड़ी देर, क्योंकि वो गोश्त थोड़ा सा रखा, मैं प्याज इतनी देर में बस प्याज लाल की है, 10 मिनट लगेंगे। जब मैं गोश्त निकालने लगी ना तो वो नीला था, ओह, पूरा नीला, सड़ गोश्त गया था। ताज़ा। मैं अपनी अम्मी को फ़ोन करने बैठ गई, मैंने कहा मैंने प्याज लाल करके रखी है, वो तो गोश्त नीला पड़ा हुआ है, मैं तो उसको पैसे नहीं दूंगी, सही मैं ये गोश्त लेके शाम में आती हूँ घर पे। सही। अच्छा, तो अम्मी कह रही है कि ना नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या मेरे को पैसे नहीं देने? अम्मी क्या बात करती है, अब मैंने तो प्याज डाल के, अब मैं क्या पकाऊँ? उन्होंने बोला अच्छा मैं फिर भेजती हूँ तुम्हारे को, तो वो गोश्त ना मुझे वापस भेज दो। मैंने कहा अच्छा। अम्मी ने मुझे गोश्त भेज दिया, मैंने वो गोश्त शिकायत करने के लिए वापस भेज दिया? हाँ जी वापस भेज दिया। वो गोश्त आ गया, मैंने उसे उसी वक्त धोया, और जब मैं पतीले में डालने लगी ना तो वो मेरे हाथ में फिर दोबारा मुझे नीला नीला दिखने लगा, जबकि मैंने जब भिगोया था तो वो पिंक था। सही। फिर मैं अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी आपने गोश्त वाले को गोश्त दिया? अम्मी कह रही तुमको हो क्या गया है, गोश्त तो बिल्कुल तरोताज़ा है, हमने तो वो तुम्हें अपने अपना वाला भेजा और तुम्हारा वाला हमने पका लिया। अरे नहीं। फिर मेरे को वो घिन से आने लगी गोश्त देख के, मैंने फिर उसको वैसे डाला, मैंने उसे लिपेटा, मैंने डस्टबिन में डाल दिया। सही है। वो पहला दिन। उसके बाद मैंने आके बैठ गई, बच्चे तो सो रहे थे दोनों, अब मैं तो अकेली, घर भी मैंने सेट कर लिया था, अब करने को कोई काम ही नहीं था। मैं मोबाइल भी नहीं उठाया हाथ में, बस सोचती रही थोड़ी देर के लिए, ये मामला क्या हुआ गोश्त का, मतलब गोश्त भी महंगा है, बीफ था। खैर थोड़ी देर में चुप हो गई, मैंने कहा छोड़ो मैं काम करे चलती हूँ, अपने रूम में जाके थोड़ा सेटिंग कर लेती हूँ। जब मैं रूम के अंदर आई ना तो बॉटल्स जो होती है वो एक एक शॉपर में होती है बड़े बड़े, तो माजरत मैं चाय भी पीती जाऊँ, तो मैंने बॉटल्स सारी वो सेट करके रखी, अपने स्टिकर वगैरह निकाले, और मैंने कहा चलो पैकिंग करती हूँ, तेल वगैरह, अच्छा 5 किस्म के तेल रखने होते हैं। मैं जब एक ऑयल निकाल रही हूँ पतीले के अंदर, तो मैं दूसरा ऑयल जब निकालने लगती हूँ तो मुझे मैं कहती हूँ ये तो मैंने रख दिया इसमें, अब मुझे ये वाला ऑयल डालना था ना, मतलब कभी गायब दिमागी का तो मैं शिकार ही नहीं थी। उस वक्त मुझे मतलब कन्फ्यूजन होने लगी कि ये रखूँ या ये रखूँ, जैसे मुझे कोई वो डब्बा ही मेरे आगे से जैसे सरक कर रहा हो या हट रहा हो, एक अनहोनी सा मतलब शुरू हो चुका था मेरे भूल साथ रही थी मामला। आप चीज़ों को। हाँ भूल रही थी, और मेरा तो काम ही वो था, अगर मैं वो नहीं करती तो मैंने किराया नहीं देना था, मैंने तो सही। स्टार्ट लेना था। खैर मैंने वो जैसे तैसे करके उसमें फिर मैंने जड़ी बूटियाँ निकाली, वो रखी, वो सारी मैं ऑयल रख के आ गई अब चूल्हे के पास। अच्छा वो ऑयल आप उसमें तिल का ऑयल और वो डालते तो वो उबल के बाहर भी आ जाता है, तो उसके ऊपर खड़ा रहना पड़ता है, थोड़ी टाइम तक वो उबलता रहता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ हमने पानी में गीली करके डाली होती है ना, तो उसका पानी की वजह से सही। उबलता है। फिर जब थोड़ा पक जाता है तो फिर वो नीचे बैठ जाता है, उस वक्त तक हमें वहीं खड़ा होना होता है। मैं वहीं खड़ी हुई थी, ऑयल देख रही हूँ, वो ऑयल बहता 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 कहाँ तक बह गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं जबकि वहाँ खड़ी हुई हूँ। इस ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि मैंने एक कतरा भी उसका ज़ाया किया, क्योंकि बहुत महंगा ऑयल था, उसमें जैतून का भी ऑयल था। वो बहता 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 चला गया, चूल्हा बुझ गया, मुझे गैस की जब बदबू आने लगी, जब मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा, और जब मैंने यूं करके देखा तो वो पूरा फर्श पे तेल ही तेल, ये क्या हो गया? समझे वो शाम तक ना मैंने खाना पकाया, ना मैं अपना काम कर सकी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद है ना रात हो गई, सही। भूखे प्यासे ऐसे ही रह के बच्चों को नाश्ता करा दिया, बस वो जो नाश्ता हुआ वो हुआ, उसके बाद हम खा नहीं सके। अब मुझे थोड़ी सी ना टेंशन, मैंने कहा ला, फिर मैं अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा एक बात बोलूँ, क्या? मैंने कहा तुमने घर नहीं देखा था सही से, तुमने मुझे मशवरा दे दिया ले लो ले लो ले लो, इतना बड़ा घर है ख़त्म ही नहीं होता, मैं चलती चली जाती हूँ ये ख़त्म ही नहीं, पागल हो गई हो, 3 कमरे में तुम कितना चलोगी? मैंने कहा मैं सच बता रही हूँ, मैं एक कमरे से चलती हूँ दूसरे कमरे में जाने के लिए, मेरे पाँव दर्द हो जाते हैं, मैं चलती अच्छा आप ये देखिए, ये अनहोनी यहाँ से शुरू हो गई, मुझे एक कमरे से बाहर निकलो, ये दूसरा कमरा है, बिल्कुल। लेकिन जब मैं अपने कमरे से निकलती थी तो मैं मतलब मेरे पाँव दर्द होना शुरू हो जाते थे, वो ख़त्म ही नहीं होता था रास्ता उस कमरे तक जाने के लिए, दूसरे कमरे तक जाने के लिए, इतना लंबा। मैं कह रही हूँ ये तो घर इतना बहुत बड़ा घर दिला दिया मुझे, पागल हो गई हूँ। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ। अच्छा वो पहले दिन जो सफाई हुई थी ना, जो अच्छी तरह करवा ली थी मैंने मजदूरों से भी, मैंने भी की थी, वो हुई थी, उसके बाद हमने नहीं की। अब दूसरा दिन शुरू हो गया, अब हो गया घर का खाना पकाने का तो मसला ख़त्म, ठीक है। उस दिन मैंने फिर दाल पका ली, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से दाल पक भी गई, दाल चावल बनाए मैंने अच्छे से करके, उस दिन बच्चे भी सही रहे, मैं भी ठीक रही। फिर मैंने सफाई करनी शुरू की, क्योंकि मैं काम वाली को इसको तो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने नया घर लिया था, पैसे भी वहाँ पे लगाने थे, सब कुछ खुद करना था, अभी तो देखना था कि हम इस महीने कितना कमा सकते हैं, घर का कितना बिल आता है, वो सब मैंने मैनेज करना था। हस्बैंड से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि थोड़ी नाराज़गी थी, मैंने उनसे एकदम से नहीं कहना था कि आप, वो तो मुझे ताने मारते। खैर मैंने झाड़ू उठाई, मैं लगाना शुरू हुई, और वो बात सच हो गई कि वो घर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगाती जा रही हूँ। जब मैं लगा के थक हार के बैठी, मैं घड़ी देख रही हूँ, मुझे 2 घंटे, ओह।
वही काम जो मैं अपने घर में, सब मुझे जज्बाती कहते हैं, सफाई करने के मामले में या डस्टिंग करने के मामले में जज्बाती हो तुम, बर्तन धोने के मामले में। तो जैसे मैं बोलने में भी जज्बाती हूँ, तो मैं काम में भी हूँ। सही। तो जब मैंने घड़ी देखी तो मैंने कहा ये सिर्फ 2 घंटे में मैंने झाड़ू लगाई है। अगर सही। रोज 2 घंटे में झाड़ू मैं दूंगी तो काम कब करूंगी? सही। मैंने तो पूरा दिन काम को टाइम देना है अपना। तो अच्छा खैर वो हुआ। अब मैंने कहा जब 2 घंटे झाड़ू को लगे तो मैं पोछा लगाऊंगी तो मुझे 4 घंटे लगेंगे। छोड़ दो भाई, आज ही घर साफ है, कौन सा हमने गंदगी करनी है, कौन सा मेहमान आने अभी। खैर वो भी हो गया। अब रात हो गई, अब मेरे हस्बैंड आ गए। ठीक है, हमने वो ड्राइंग रूम, जो बेडरूम से निकल के हम ड्राइंग रूम में आ गए। एलईडी हमारा लगा हुआ है, हम आराम से देख रहे हैं, हवा चल रही है बड़ी। लोगों को गर्मी लग रही है, हमारे घर में ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पर्दे हिल रहे हैं, बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। तो एकदम से ना मुझे, जब वो टीवी सुनती, मुझे एकदम से स्मेल आई। स्टोर था उस रूम में, जो मैंने आपको बताया ड्राइंग रूम, दोनों में तो अटैच बात था और स्टोर इधर था। मुझे एकदम स्मेल आई। वो स्मेल आपने अक्सर देखा होगा, हमारी माशाल्लाह मस्जिद है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कभी हम कोई ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो हमारे मज़हब से हटके होती है, तो हमें एक अजीब किस्म की नागवारियत सी होती है, बेसान सी आती है बसान हल्की सी सी। आती है। हाँ। हाँ, बाट किस्म की, जो एक पुराना वो हाँ, रखा होता है सामान, तो सीलन उसकी, की। हाँ जी, सीलन की। सही। मेरी नाक बहुत तेज़ है, तो वो मुझे, मैंने, अच्छा वो अच्छी भी नहीं लगती मुझे। हाँ, मैंने बोला शायद जूते में से आ रही हो, जूते पुराने हो जाते हैं, अक्सर आते हैं। मैंने जूते भी देखे, फिर मैं जाके स्प्रे उठा लाई, मैंने स्प्रे करा। अब थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो गई, लेकिन है ना, अब मुझे वो टेंशन हो गई, आ कहाँ से रही है, क्योंकि आनी नहीं चाहिए ना, मेहमान तो ड्राइंग रूम में बैठेंगे। मैंने बोला कल मैं भी जज्बाती हूँ, कल मैंने जाके चेक करना है ये कहाँ से आ रही है, शायद कालीन पे से आ रही हो, गीला हो गया हो, जो भी है, मैंने इसका कल इलाज करना है। वो दिमाग में रात भर था, रात तो सुकून से गुजर गई। सुबह मैंने उठ के ड्राइंग रूम की सफाई शुरू कर दी। हाँ, तो मैंने वो सफाई की। सफाई करने के बाद अचानक से मुझे पता चला, ऐसे सूंघने के, कि ये स्मेल जो है ये स्टोर के अंदर से आ रही है। स्टोर तो हमने खोला ही नहीं था, क्योंकि हमने तो सिर्फ सामान सेट किया था, दूसरा दिन हो चुका था। फिर मैंने कहा नहीं, पहले ऐसे नहीं खोलना, पहले मुझे कीड़ों की दवाई लानी है। मैं कीड़ों की दवाई में ना ये मिट्टी का तेल भी मिला देती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा पावर काम करता है। मैंने कहा ये जितने भी होंगे ना, ये अंदर ही मर जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। मैं वो स्प्रे लेके आई, और मैंने ना, अब सुनिए, वो स्प्रे इतना तेज़ हो जाता है, एक तो होती है दवाई है, केमिकल इतना होता है, ऊपर से आप मिट्टी का तेल एक्स्ट्रा डाल दो। वो तो फिर मैंने क्या करा, बच्चों का रूम बंद किया, अपना बेडरूम, और मैंने बड़ा सा एक वो बांधा मुंह पे कपड़ा, और मैंने इतना स्प्रे कर दिया, इतना स्प्रे कर दिया। कहाँ पे, दरवाज़ा नहीं खोला है, मैंने दरवाजे की चौखट पे कर दिया। जिस ड्राइंग रूम में आपने ये सारा स्प्रे किया था, ये उस ड्राइंग रूम की बात कर रही हैं या किसी और कमरे की बात नहीं कर? नहीं, वही ड्राइंग रूम की ही बात कर रही हूँ, उसी के अंदर स्टोर था ना। अच्छा, उसके अंदर स्टोर का जी दरवाजा जी, था। उसी के ठीक। अंदर स्टोर पे मैंने जो दवाइयाँ वगैरह छिड़क के, मैं वहीं बैठी हुई थी, तो इंतजार स्टोर कर खोल रही के थी। नहीं देखा था आपने अब नहीं तक? जी, मैं इंतजार कर रही थी कि थोड़ा केमिकल अपना काम दिखा दे, कीड़े वगैरह मर जाए तो मैं जाऊँ, होता है ना, सही है। आपको यही होता है कि काफी अरसे से बंदे कीड़े ही होंगे। सही है। लेकिन जब मैंने उसकी कुंडी खोलने की कोशिश की, तो वो मुझे बड़ी मुश्किल लगी, जैसे किसी ने इसको सख्ती से ना बंद करके रखा हो। ठीक है। एक स्टोर के अंदर कोई केस क्या, कोई इतनी कीमती चीज़ है कि उसको इतना टाइट करके रखा हुआ है, ऐसी मतलब उसकी जो कुंडी थी ना, उसको लग रहा था किसी ने स्पेशल तरीके से उसको बांधा हुआ है। जाम तो थी बहुत वो। हाँ, उसके मैंने ऐसे किया तो उसके अंदर एक तार सा कुछ बंधा हुआ था, वो काफ़ी पुराना बंद था, तो वो तार एकदम टूटी, और ऐसे ही मैंने कुंडी खोल दी। अब जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा से खोला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम से एक झोंका सा मुझे टकराया, और मैं उसी वक्त सामने सोफे पे बैठ गई। दरवाज़ा खुल चुका, यानी कि जो उसके अंदर जो चीज़ कैद थी ना, उसको मैंने खुद ही अपने हाथों से आज़ाद कर दिया। अच्छा। जहाँ जहाँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, वो काम मैं कर चुकी थी। अब सही। समझे कि अब जो ज़िंदगी थी ना मेरी, वो जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था ना, वो अब खुल के होना था। वो मुझे, आपको पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। खैर मैंने वो जैसे ही खोला, दरवाज़ा खोला मैंने, और जब मैं अंदर देखती हूँ, वो जाले जो ना इतने लंबे लंबे, बड़े पुराने थे कि वो मेरे, मतलब अगर हाथ रखती हूँ अंदर जाती हूँ तो मेरे मुंह तक आएंगे, इतना। सही। खैर मैंने हिम्मत करी, हिम्मत बांधी, मैंने कहा करना तो है ना। मैंने जैसे मैं जाले उतारना शुरू हुई, वो एक एक जाला मुझे इतना भारी लग रहा था, हालांकि आपको पता है इतने आराम से आप डंडे में उसको ले लेते हो, लेकिन जब जैसे मैं उतारने जाऊँ तो ऐसा लग रहा था मेरा हाथ जैसे मन भर वजनी हो गया है। मतलब मैं उसको साफ, मतलब कि ये साफ नहीं होना चाहिए, जो तुम कर रही हो ये गलत कर रही हो। सही। मैंने तो करना था, जाले तो वैसे भी हम लोगों में कहा जाता है कि आपकी रोजी बंद हो जाती है। खैर मैंने बड़ी जद्दोजहद करके वो जैसे तैसे करके उसको साफ किया, इतना अच्छा भी नहीं किया लेकिन कर लिया।
मैंने सोचा चलो यहाँ पे बर्तन वर्तन अपने रख के थोड़ा सा उसकी जगह कर लेती हूँ और किचन में मुझे और जगह मिल जाएगी तो ये सेटिंग हो जाएगी। खैर मैंने बड़े एक बॉक्स में ला के जब मैं रखती थी और जब मैं पलटती थी, सीन ऐसा होता था कि जब आप पलट रहे हैं और आप अपने पीछे देखें तो आपको ऐसा लगता था कोई और भी आपके साथ खड़ा हुआ। उस वक्त जो आपके रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो आप उस भागी वक्त नहीं घर से? आपको सब नहीं, लग मैं रहा है, ऐसे समझ में आ रहा नहीं, है? अब मैं अकेली थी ना, जो करना था मैंने ही करना था। वहां तो पे भागने बच्चों का को लेती हो, निकल लेती हो उस घर से? अम्मी के यहाँ जाती, बोलती हैं नहीं, भैया? अभी मतलब वो आगे का आप सुने ना, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। या अभी तो मैं आपको जो बता रही हूँ आपको लगेगा कि इतनी सनसनी, ये कुछ भी आपको नहीं है, डर नहीं लगता? ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मैं बात बता रही हूँ कुछ नहीं है, बहुत मामूली सी बात है। आप आगे सही है। सुने। मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। सही है। अब वो मुझे रास्ता दे तो मैं जाऊं ना, दरवाजा इतना छोटा सा है उसका कि मैं निकलूं बाहर, ठीक तो है। वो हटे चीज आगे से मैं यूं करके खड़ी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त एक तो हाथ में कांच का वो पूरा बर्तनों का भरा हुआ कार्टन, आपकी कपकपी लगी हुई है, आपको पता है कि आपके अलावा कोई और मौजूद है, सही है। लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको महसूस हो रहा है आप सही। मेरे पीछे खड़े रहेंगे। मुझे पता होगा कोई पीछे, हम कहीं खड़े होते हैं बस वगैरह पे भी जाते हैं तो सही। पीछे हमारे लोग होते हैं, हमें पता होता है कितना डिस्टेंस रखना है, हमें इतना सही। तो पता होता है ना। मुझे पता चल रहा था कि अगर मैं यूं करूंगी ना थोड़ा सा, मैं टकराने वाली हूँ। सही। इतना आप सोचें कितना वो होगा कि मुझे ये महसूस हो रहा है। खैर मैं ऐसे, वो इतना भारी, जब वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया उसको पकड़ना, मैंने उसे पटका और एकदम मैं पलटी हूँ तो फिर वही झोंका, इतना धक्का मारता हुआ फिर अंदर की तरफ। सही। वहां मुझसे गलती हुई कि मुझे, अगर काश मैं वो दरवाज़ा वापस लॉक करती ना तो उसने अंदर रह जाना था। वो दरवाज़ा खुला ही रहा और खुला यूँ रहा कि मैंने फ़ैन ऑन कर दिए। मैंने कहा वो जितनी भी वो मैंने जो केमिकल डाला है ना उसकी सारी वो बदबू जितनी भी वो हवा में चली जाए तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठ सकते हैं शाम तक। तो आपके साथ ये धोखा आ रहा है, जा रहा है, आपको डर नहीं लग रहा? डर लग रहा था ना। अब वो किसको कहने जाती, मैं अकेली घर के अंदर थी, किसको, सबको मुझे ही करना था, मैंने ही कर लिया था। मुझे तो अब जो भी होना था मुझे ही उसको देखना था, मैं किसको आपको करती, फेस करना था। मुझे ही फेस करना था। मैं किसको बोलने जाती कि मेरे साथ ये हो रहा है, सब अनहोनियां हो रही है भाई, सही। मतलब एक अनहोनी कहानियां शुरू हो चुकी है। खैर उसके बाद मैं अपने रूम में आती हूँ, बच्ची मेरी छोटी है, मैं आती हूँ तो मेरी बच्ची का झूला हिल रहा है। सही। और एक होता है ना कि बच्चा सो रहा है तो आराम से झूला हिल रहा है, नहीं, अब वो झोली पूरी यूं जाए सही। और यूं पूरी घूम जाए, मतलब कि एक दफा अगर ये ऊपर गई तो उससे बच्ची ने लुढ़क जाना है। और मैं इंतजार में खड़ी हुई थी कब लुढ़केगी तब मैं आगे जाऊं, इस तरह, मतलब मैं ऐसे लॉक हो गई थी। हाँ ऐसे देख रही हूँ मैं, वो बाकायदा मेरे सामने यूं यूं हो ही जा रहा है, 3-4 दफा हुआ। एकदम मैं भागती हुई आई, फिर थोड़ी मेरे अंदर जान आई, मैं एकदम भागती हुई आई, मैंने उसको ऐसे झूले में से निकाल के मैं अपनी बच्ची को थप्पड़ मारा अच्छा। कि तुम न कर रही थी इसको, मतलब एकदम, मतलब हवास भागता में कौन कैसे कर सकता है। मैंने कहा तुमको ये ड्राइंग बना दी थी, बच्ची को मैं अपनी डांट रही हूँ, तुमको ये ड्राइंग बनानी थी तो तुमने झूला इतना तेज कर दिया कि एक ही दफा ये झूल ले और मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर दूँ। तो कहती नो मम्मा मैंने तो नहीं किया। और अच्छा बड़ी बेटी जो ना मेरी बड़ी समझदार है, वो छोटी से प्यार भी बहुत करती थी, कहती मम्मा मैंने तो इसे कुछ नहीं किया, ये तो सो गई थी, मैं तो झूला दे रही थी सो गई थी। फिर मुझे कह रही ये गिर गई थी झूले से। अच्छा वो उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, मुझसे पूछ रही गिर गई थी। फिर एकदम मैं बेड पे बैठी, मैंने दोनों को बाहों में लिया और मैं ज़ारों कतार रोने लगी, क्योंकि वो जो झूले का जो सीन हुआ था ना उसने मतलब मुझे बता दिया था कि अब कुछ हो गया है। सही। अब कुछ हो गया और ये सब कुछ अब मेरे ऊपर आ गई है कहानी। सही। मैं किसी को कोई सफाई नहीं दे सकती, किसी को कुछ कह नहीं सकती। हमने यहाँ पे 11 महीने का एग्रीमेंट किया, मैं कैसे जाऊंगी, मेरा बस नहीं चल रहा था मैं यहाँ से चली जाऊँ बाहर। अच्छा फिर जब मैंने दोनों को बाहों में लिया, अच्छा मुझे उस वक्त कुछ होश नहीं कि मुझे कोई कुरानी आयत याद नहीं आ रही, दिमाग बिल्कुल माउफ, बस मैं रोई जा रही। फिर मैंने बोला अच्छा, मैं दोनों बच्चों को फिर मैंने उठाया, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये गिरती रहा, इसकी हड्डी वड्डी कोई गर्दन की टूट जानी थी, क्योंकि जिस तरह वो चल रहा था ना वो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वो एक था जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आप समझ सकते हैं, माँ सामने खड़ी है वो कुछ नहीं कर पा रही है। मैंने कहा मैं इन दोनों को लेके चली जाऊँ। मैं दरवाजे से बाहर आई, मैं लॉक खोलने जा रही हूँ, लॉक खुल ही नहीं रहा, अंदर का लॉक था वो खुल नहीं रहा। मैंने आके मैंने अच्छा मैं दोनों को छोड़ नहीं रही थी, खतरा मुझे पता चल गया था क्या कुछ गड़बड़ हो चुकी है और ये इंतहाई गड़बड़ हो चुकी है। अब मामूली गड़बड़ नहीं हुई है, अब मैंने कुछ कारनामा कर दिया है और ये कुछ गलत हो चुका है मेरे साथ, अब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। सही। इतना मुझे दिमाग ने बता दिया था। और मैं भागने की कर रही थी, भागा जा नहीं रहा था। मैंने अपने शौहर को कॉल की, मैंने कहा दरवाज़ा नहीं खुल रहा,
कह रहे हैं उनके वो जाम हो गया होगा, तुम थोड़ा घुमाओ। मैंने कहा नहीं खुल रहा। मैंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा मम्मी के घर जाना है। दरवाजा, अच्छा मैंने उनको कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे को तो डर था ना कि ये सब ताने मुझे मारेंगे, तुम्हें बड़ा शौक था बड़े घर में जाने का, ये वो। तो कोई भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी अम्मी का, क्योंकि बच्चियां थी साथ छोटी, मैं अकेली थी और मैं भी जवान थी कि भाई तुम कहाँ घूमोगी इधर, पता नहीं कैसे लोग मिले, अनजाने लोग मिले, भरोसा तो किसी का नहीं है। खैर मैंने कहा नहीं खुल रहा ताला, किसी सूरत नहीं खुल रहा। वो ताला खुल के ही नहीं दिया रात तक। अच्छा। हाँ, मैं बैठी रही घर के अंदर, बस बेड पे दोनों को लेके ऐसे। और वो आज तक वो भयानक रात मुझे याद है कि वो मगरिब के बाद, कहते हैं ना कि मगरिब के बाद बड़े आप बच्चों को संभाल के रखें, आप अपने से जुदा ना करें। बिल्कुल सही है कि आप अपने बच्चों को मगरिब के बाद बिल्कुल बाहर ना जाने दें, क्योंकि ये चीज़ें मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। सही। उस वक्त तो थोड़ा मैंने अपने बच्चों को, लेकिन जैसे ही मगरिब हो गई उसके बाद तकरीबन मेरे हस्बैंड 10 बजे आते थे। मगरिब के बाद 4 घंटे का टाइम था। वो 4 घंटे 4 सदी लगे होंगे मुझे जो उनको संभालना। अब वो बच्चे भी ज़्यादा कितनी देर बाहों में, वो थोड़े-थोड़े आगे पीछे, अरे नहीं आगे पीछे नहीं होना। बस मुझे खौफ था कि शायद मेरा नुकसान होना हो, सही। बच्चे को किसी का कोई ना कोई नुकसान होगा। इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए। मुझे लॉक खोलने की आवाज़ आई। चाबी उनके पास भी होती थी, वो अंदर आए। कह रहे क्या ड्रामा है तुम्हारा? तुम मुझे ऑफिस में सुकून से बैठने नहीं देती, झगड़ा शुरू। अब वहाँ से हमारी झगड़े की शुरुआत हो गई। और कहते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो जो अकल होती है शायद वो भी चली जाती है थोड़ी बहुत। तो मैं कह रही हूँ नहीं नहीं दरवाजा, इधर आओ। वो मुझे पकड़ के लेके गए। कहाँ से लॉक है दिखाओ। मैंने कहा लॉक ये नहीं खुल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही, नहीं खुल रहा था। मैं तो झूठी पड़ गई ना, मैं तो हर मुकाम पर उसके बाद झूठी पड़ती चली गई। मैं यूँ करा तो लॉक खुल गया। सही। जो दोपहर में मेरी सख्त कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, ऐसे ही खाली, ना मैंने पैसे उठाए ना मैंने बैग उठाया, सिर्फ बस 2 मेरी बच्चियां मेरे हाथ में थी और मैं सोचे क्या वो क्या थी, मैं हवास भागता, दिल बर्दाश्त था, बस भागना है किसी सूरत, दरवाज़ा खुल जाए। वो दरवाज़ा खुल के नहीं दिया और एक बंदा आके मुझे जलील कर रहा है कि ये खुला हुआ है तुम मुझे तंग करती हो। सही। मैंने कहा ठीक है आज के बाद मेरा फ़ोन नहीं आएगा। सही। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए सही है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा। खैर इन्होंने वो लॉक देख लिया। मैंने कहा बस ठीक है, ठीक है। अपने मैंने ठान ली। गुस्सा आ गया। बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा मर जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी यहाँ से। नहीं जाऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। किसी को मदद के लिए नहीं कहूंगी कि लॉक बंद हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा, मैंने नहीं बुलाना। मैंने समझ लिया अब मेरा कोई नहीं है, सही है। जो भी करना है मुझे अकेले करना है। वो कहते हैं ताकत आ जाती है, सही। वो मेरे अंदर ताकत आ गई। बस मैं अपनी बच्चियों को देखती थी तो मेरे अंदर ताकत आ जाती थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतनी मुकाबला ना कर पाती। सही। तो माँ को हमेशा मजबूत होना चाहिए, बस मैं ढाल बन गई उनके लिए। उसके बाद चले ये सिलसिला हो गया। अब मैं ताकतवर होके आ गई ना सामने, अब मैंने बंदे का सहारा ही नहीं लेना। दूसरा दिन हो गया, उसका तीसरा दिन स्टार्ट हो गया। मैं किचन में गई। अब यहाँ से असल कहानी, जो मैंने जो खोल दिया था ना स्टोर, वहां से जो चीज बाहर आई ना, अब उसका सुने कि वो क्या था। सही। अब कहानी शुरू होती है असल। ये तो मैंने आपको बताया था कि आपके और सबके समझ में आए, जो भी सुनने वाले मुझे, कि ये कहानी शुरू कैसे हुई सही है। और मैं इतनी मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनती चली गई। ये हस्बैंड नहीं मुझे बनाया ना कि भाई अब तो मुझे तंग नहीं करोगी। वहां से बहन को मैं फोन कर रही हूँ कि तुमने मुझे कैसा घर दिला दिया, तो तुम्हें शौक कोई इतना बड़ा नहीं है। अब वो भी मेरी नहीं मान रही कि हाँ भाई इतना बड़ा घर है, झाड़ू नहीं दिल रही, वो भी नहीं मान रही, ये भी नहीं मान रहा। मैं किसको बताऊं, मैं पागल हूँ, फिर लोग मुझे पागल करार दे देंगे। खैर ये मुझे गवारा नहीं था। अब मैं फिर वही सुबह नाश्ता वाश्ता बना के दे दिया, साहब चले गए। उसके बाद मैं देख रही हूँ, अचानक मुझे बड़ी सी छिपकली नजर आ गई। जैसे मैंने यूँ छिपकली देखी, आपको पता है खवातीन की तो चीखें निकल जाती है, मेरी भी निकलनी थी। सही। एकदम मैं देख के एकदम मतलब क्या अब ये, अब एक तो इतना झंझट, अभी छिपकली को भी देखो। अब मैं देख रही हूँ कहाँ जा रही है मुड़ मुड़ के ये, लेकिन वो अपनी जगह पे मैं ऐसे कर रही हूँ, नहीं हटी वो। अब आपको आप मुझे समझ सकते हैं, भले मैं जितनी भी स्ट्रांग बनूं, लेकिन चिपकली मेरे सामने खड़ी है, तो मैं कैसे उसके सामने से निकल के जा सकती हूँ। अब मैं वहीं खड़ी रही, ना वो हटे तो मैं जाऊं ना, वो हिलाई। वो सुबह से शाम तक वो जहाँ उसकी जगह थी वो वहीं बैठा रहा। हाँ बैठा रहा। हस्बैंड आए तो नहीं देखा उन्होंने? नहीं, अब सुने। अब फिर हस्बैंड आए। मैंने अब देखे, अब औरत बड़ी चालाक होती है। जब उसका अपना मतलब होता है ना, तो वो खुशामद पर उतर आती है। मैं भी था, वो सुबह जो झगड़ा हुआ था दिल में तो था, जो करना है खुद करना है। सही है। इनको अब कुछ नहीं कहना, ठीक है। लेकिन वो शाम हुई तो वो कहते ना कि झुकना पड़ता है, वो झुक गई। मैं गई, मैं पहले तो खाना वाना उनको दिया, पूछा चाय वाय बना दी। मुझे कहीं काम है, बोले क्या? मैंने कहा वही छिपकली आ गई है। अब उसकी वजह से झाड़ू नहीं दिली। सही। तो आपको गंदगी तो अच्छी नहीं लगेगी। मेरे हस्बैंड को डस्ट एलर्जी भी है कि मिट्टी ज़्यादा हो जाए तो, और हवा खुला था तो मिट्टी बहुत आती थी। अच्छा मिट्टी बड़ी आती थी उधर। ये इसका भी एक बात मैं बताऊंगी क्या था। तो मैंने कहा थोड़ा आप छिपकली को हटा दें, तो मुझे कह रहे कहाँ है?
मैंने कहा मैं दिखाती हूँ। वो हाथ पकड़ के इतने प्यार से उनको लेके आई। वो कहते हैं ना मतलब होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ मैं उनको लेके आई। वो सुबह से जो शाम तक मैंने उसका नज़ारा किया था, फोकस पे रखा, वो वहाँ नहीं थी, अरे वो नजर ही नहीं। तो कहते कहाँ है? मैंने कहा यार वो यहीं पे थी और मुझे बहुत तंग करती है। और वो क्या, मैंने कहा वो मुझे घूरती है। सही घूर अच्छा उन्होंने मजाक में बहनों पे ले लिया। वो कहते ना थोड़ा अच्छा माहौल हो गया, मैंने भी थोड़ा रोमांटिक उनको सही देख लिया। तो कहते घूरती थी या घूरता था? सही वो फिक्रा अब आप देखिएगा कहाँ फिक्स आता है। वो घूरती थी या घूरता था? मैं एकदम ऐसे, मतलब मेरी छठी से बताया कि उसकी आंखें छोटी नहीं थी। अगर वो छिपकली थी तो उसकी आंखें छोटी होनी चाहिए थी, उसकी आंखें थी बड़ी। सही वो छिपकली नहीं, चिपकला ही कहेंगे उसको, क्या कहेंगे आप? सही मैं उनके अल्फाजों पे गौर कर रही हूँ कि वो मुझे छेड़ रहे थे कि तुम सही चिपकली से डर रही हो, क्या पता वो तुम्हें घूर रहा था तो वो था। उन्होंने तो मजाक का पहलू ले लिया, लेकिन मैं काफी देर तक सोचती रही कि इन्होंने जो बोला है। अच्छा खैर वो सुबह चले गए काम पे, फिर मैं देख रही हूँ वो आ गया। फिर मेरी अच्छा मैं अब मेरा और उसका मुकाबला शुरू हो गया। सही अब आप समझ ले कि अब मैं कहाँ हूँ। अब मैं जहां वो है वहां मुझे जाना नहीं है, और किचन के पास, फ्रिज के पास वो है, यानी कि फ्रिज में नहीं खोल सकती हैं। फ्रिज के पास वो आराम से ऐसे सजा हुआ बैठा हुआ है जैसे कोई शेर। वो एक इतनी सी चिपकली से मैं डर रही थी। तो मैंने पता है क्या करा, फिर मैंने अंदर गई, मैंने झाड़ू, वाइपर, ये सारी चीजें मैंने निकाल के रखी, पूरी तैयारी की मैंने। मैं उस कमरे में गई, स्टोर वाले कमरे में जो ड्राइंग रूम था, मैंने उधर एक वो झाड़ू लगा दी, और एक मैंने लगा दी बेडरूम में, एक वो वाइपर वो मैंने वहां लगा दिया, एक तिनको वाला मोटा झाड़ू जो था ना वो मैंने किचन के पास रख दिया। सही चारों कमरों में मैंने हथियार रख दिए। सही आज रात को मेरे हस्बैंड आएंगे और मैंने इसका शिकार करना है, मतलब इसको मारना है। ठीक है, तो कुछ भी तो मैंने इंतजाम तो कर लिया, मैंने बता भी दिया कि भाई वो अब आ जाएगी तो आपने उसको मार देना है। अच्छा ठीक है। मैं कहा एक ही बार में मारिएगा पूरा सही से? बोले हाँ। अच्छा मैं उनको पीछे, मैंने कहा मैं पीछे खड़ी रहूंगी, मैं पक्का यकीन करूंगी कि मरी है। आप मुझे झूठ भी बोल सकते हैं, मतलब मेरी तसल्ली के लिए कि हाँ मैंने मार दी। मारेंगे नहीं और मुझे ऐसी तसल्ली देंगे कहीं इधर उधर चली गई है, लेकिन मुझे वो चाहिए उसकी लाश। मैंने ये बोला मजाक में, मैं थोड़ा सा तफरी भी कर लेती हूँ। खैर फिर उसके बाद है ना चिपकली नजर आ गई। सुबह नाश्ते के टाइम मैंने उनको जगाया कि वो आ गई है चिपकली, आ जाए। उनको मैं उठा के लेके आई, नाश्ता भी नहीं करने दिया, पहले चिपकली मारनी थी। वो आ गए, मैं पूरी तैयारी के साथ, हमने चिपकली मारनी है। मतलब एक चिपकली ना हो गई, कोई ऐसा हो गया कि कारनामा करना है, वो कुछ भारी वही था ना कि वहीं से शुरुआत हुई। ये आ गए, इन्होंने वो जो मोटी तिनको वाली झाड़ू थी वो नजर थी। उन्होंने बोला तुम वहीं रुको, जहाँ पे तुम हो वहीं रुको, मैं इसको पीछे से वार करूंगा, अगर वो वहां आ जाए तो तुम मारना। तो हस्बैंड को नजर आ जाता वो? हाँ वो वही थी। ठीक है तो मैंने ना किचन के वो जो सिंक के नीचे भी एक झाड़ू रखी हुई थी, मैंने वो भी एहतियातन उठा ली कि वो अगर इस साइड पे आई तो मैंने मारना है, मतलब झाड़ू उसके ऊपर फेंक देना और इधर से मैं मार लूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाने नहीं देना। रूम हमने तीनों बंद कर दिए थे, रूम में कहीं भी नहीं थे, तो तीनों रूम लॉक हो गए, मतलब पैक हो ये गए। किचन की उन्होंने जैसे ही ना चिपकली के ऊपर वार किया ना, वार कामयाब हो गया। मुझे पता, मतलब मैं दूर से देख रही थी, मुझे पता चल गया कि चिपकली को लग चुकी है। सही है उसका सर जो था, मतलब उमूमन आपने देखा चिपकली मरती है तो उसकी दुम कट जाए क्या अलग हो जाती है और वो साबुत होती है, वो दुम नहीं कटी, उसका डायरेक्ट सर ही अलग हो गया। इतना मतलब तेजी से वार था। जब वो तेजी से उसका वार हो गया ना, तो उसके बाद मैंने बोला दिखाएं लाश, दिखाएं, ऐसे करके जैसे मैं बेचैन हो गई लाश देखने के लिए। मतलब मैंने जब वार होते हुए देखा था, यहाँ आप गौर करिएगा, सही है जब वार किया तो वो सर अलग हो गया था। मैं खुश कि अब मर गई। मैंने कहा दिखाएं दिखाएं, तो उन्होंने यूं करके झाड़ू ऐसे खोली ना, मोटी झाड़ू होती है, ऐसे खोली तो उसमें वो नहीं थी, छिपकली नहीं थी? छिपकली नहीं थी उसके और अंदर, उसका सर जो कटा था वो वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, अच्छा दुम भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा मैंने कहा अब फिर मुझे धोखा दे दिया। हालांकि मैंने देखा था मरते, मैंने खुद देखा था कि सर अलग हुआ है, मैं खुद उसकी गवाह थी। मैंने कहा आपने मुझे धोखा दे दिया। कहते नहीं ये यहीं पे होगी, यहीं पे। अच्छा मैं एकदम, मेरे हाथ में जो झाड़ू थी छोटी वाली वो मेरे हाथ में ही थी, मैं ऐसे करके जाने लगी। तो मैंने जब देखा, क्योंकि अभी तो नया घर था, इतना गौर से मैंने वो देखा नहीं था, दरवाजे की जिरी थी ना, वो जहाँ पे मैं बॉटल्स वगैरह रखती थी, काम का जो रूम था उसकी जिरी थोड़ी सी दरवाजे के नीचे से कम थी, दरवाजे लेंथ के ना नीचे से कम थी। मैंने एकदम वो दरवाजा खोला, बाकी दोनों की तो पूरी पैक थी नीचे तक। मैंने ऐसे दरवाजा खोला, मैं अंदर हुई। जैसे ही मैं अंदर हुई, मैंने दरवाजा ऐसे ही मैं दरवाजा ऐसे बंद किया, रूम का जो तीसरा रूम था, मैंने उसको ऐसे बंद करने लगी तो दरवाजे के पीछे वो चिपकी हुई खड़ी थी। अरे नहीं भाई, मैं एनी शाहिद, मैं गवाह कि मेरे सामने उसका सर अलग हुआ है और मैंने हुर्रे ऐसे करके, मैंने इसमें नहीं होता खुशी का मारा नारा लगा तो भाई काम हो गया, मैंने वो किया। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि वो सही सलामत दरवाजे के ऊपर चिपकी हुई है। सही तो आप
मतलब मैंने कहा ये रही, अच्छा मेरे हाथ में झाड़ू है, मैं खुद नहीं मार रही, ये रही, मैं चीख रही हूँ। वो एकदम से भागते हुए आए, और वो झाड़ू जो मोटी वाली थी लगाई 2-3 लगाई उसको, और उसके बाद वो नीचे गिर गई उल्टी होके, ठीक है। और वो इतनी मोटी ताजी थी, मतलब लंबी लग रही थी। मैंने कहा बड़ी जानदार थी, मतलब ऐसे मैंने बोला भी। अच्छा फिर वो उसकी लाश मुझे नजर आ गई। सही है, मर गई। हाँ मर गई, उसकी लाश नजर आ गई। फिर मतलब कोई चीज़ लेके आओ जिसके जो है, अब वो शूज़ का डब्बा था, उसका गत्ता होता ना, वो मैं उसको आगे से फाड़ के उसको ऐसे रखा, और उसके अंदर उन्होंने उठाया और वो फेंक दिया, जो पीछे खाली मैदान था ना उधर, हाँ किचन की खिड़की से फेंक दिया वो उधर। मुतमईन हो गई, ये चले गए हस्बैंड। उसके बाद में खाना बनाने की ड्यूटी होती है, दोपहर में खाना बनाना होता है। मैं खाना बनाने गई ना, तो खाना बनाते बनाते मैं गुनगुना रही थी। अक्सर आपकी आदत होती है, आप भी गुनगुनाते हो। मैं गुनगुना रही थी, ऐसे ही नॉर्मल था सब कुछ। तो अचानक से मुझे हिंदू के वो जो बैन नहीं करती औरतें, जैसे मैयत हो जाती है तो एक जोर जोर से चीखो, हाय मर गया, हाय हिंदू मेरा भाई, मेरा बेटा, ऐसी आवाज़ बैन करने की। हाँ बैन करने की आवाज़ है। मैंने कहा अल्लाह, गली में किसी का इंतकाल हो गया जवान का, हाय मेरा जवान, मेरा वो सोना, वो क्या कहते हैं, वो भरपूर जो एक तवाना मर्द होता है, मेरा भरपूर गबरू, मेरा भाई, मेरा जानदार भाई, ऐसे ऐसे रोने की आवाज़ आ रही। मैं बोली, मैं वो मैदान था पीछे, आबादी तो कोई नहीं थी, नीचे भी कोई नहीं था, फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई नहीं था, सामने भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? सही। अच्छा मैं सोचा अल्लाह किसी का, मैं गुनगुना रही थी, मैं चुप हो गई। मैंने कहा अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, किसी का जवान मतलब भाई गया है, बड़ा गबरू जवान गया है। थोड़ी देर अफसोस भी हुआ। मैं ऐसे से देखने लगी, मैंने कहा मैयत की इतने रोने की आवाज़ें आ रही है, तो ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है, मतलब कि कहाँ मैयत हुई है। मैं देखने लगी, जवान भाई, जवान गबरू, वो आवाज़ मेरे कानों में ऐसे आ रही थी जैसे आपके बराबर वाले कमरे से आ रही है। सही। फिर मैं आहिस्ता से जब मैं आई, बस वो एक मंजर जो था ना, वो आप सोच नहीं सकते, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। आप बोलेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। शायद आपको मेरी आंखों में देख के अंदाजा हो रहा होगा, या एक खौफ देख के कि लग रहा होगा कि मैं आज भी वो जब याद करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि वाकई वो मैं ही थी। अगर कोई और होता ना, तो शायद वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे भागना था दरवाजा खोल के। मैं वो जो रूम था जहाँ मैं काम करती थी, उस रूम के जहाँ पे मैंने छिपकली को मारा है लास्ट टाइम, मेरे हस्बैंड ने जो मारा, जहाँ से उठाई है, उसी रूम में उसका मर्डर वहीं हुआ उसका। और उस रूम का ऐसे मैंने कहा आवाज़ें तो इधर से आ रही है, ये मैंने लॉक खोला है, और जब अंदर गई हूँ ऐसे खोल के, तो 8-10 औरतें, सही औरतें, सच्ची मुझ की औरतें। यकीन आ रहा है, मेरा घर खाली घर, मेरे जो मेरा रूम है, मेरा दरवाजा लॉक है, कोई अंदर आ नहीं सकता। 8-10 औरतें, साड़ियां पहनी हुई, सही, बाल ऐसे बिखरे हुए, उनकी जो बिंदिया थी ना, उसका भी उन्होंने ऐसे ऐसे जैसे नहीं फैला देते हैं। जैसे मैंने ऐसे दरवाजा खोला है ना, और मैं देख रही हूँ 8-10 औरतें, चूड़ियां टूटी हुई हैं, उनके हुलिया ऐसे बिखरे हुए, बाल पूरे ऐसे। मुझे आज भी वो औरतें जब नजर आती है ना, तो मुझे कभी कभी याद आता है ना, मैं याद नहीं करना चाहती। देख भाई, इस वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो वक्त जो था ना, वो इतना खतरनाक टाइम था। आप एक दरवाजा खोल रहे हो, आपको जमीन पर अगर निगाह जाती है तो टूटी हुई चूड़ियां, वो उजड़ी हुई औरतें, और रो रो के चीख चीख के गिरी। और ऐसे से मुझे मतलब लानतें देना, हाथ खड़े करके सीना पीटना, ऐसे चीख रही है 7-8 औरतें, और आप आराम से खड़ी हुई? नहीं ऐसे सत्ते में आ गई। हाँ, चूड़ियों पे निगाह गई, उसके बाद उन औरतों पे निगाह गई, और वो ना यूं करके ना, और वो खड़ी मुझसे बहुत दूर थी। सही है। मैं जैसे दरवाजे पे थी और वो दूर थी, लेकिन वो हाथ लंबे लंबे कर रही थी, और उनके हाथ लंबे लंबे हो रहे थे। सही। वो आप इमेजिन करें, आप सोचें अपने दिमाग से, एक जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीजों से, इन हस्तियों से, इन उससे, और वो दरवाजे पे खड़ी हुई है, और 7-8 औरतें बिखराए बाल, चुड़ैलें बनी हुई, और लंबे लंबे हाथ कर रही हैं। सही। और लंबे लंबे उनके हाथ भी लहूलुहान हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने चूड़ियां तोड़ी थी ना अपनी, तो हाथ उनके लहूलुहान हो रहे थे, और ऐसे मेरी गर्दन की तरफ आ रहे थे। और मैं ऐसे देख के, मैं एकदम से जब वो हाथ थोड़े थोड़े से लंबे लंबे होते होते जब मेरे गर्दन तक आ गए ना, मैंने जोर से दरवाजा बंद किया, और मैं चीखती जा रही हूँ। दरवाजा तो मैंने बंद कर दिया, मैं गिरी भी, और मैं चीखती जा रही हूँ, हाँ बचाओ बचाओ, ऐसे करके। ऐसा लग रहा था वो लंबे लंबे हाथ मेरे पीछे मेरी गर्दन तक आ रहे हैं, बाकायदा ऐसा लग रहा था कि वो हाथ ऐसा आ रहे हैं, और मैं बचाओ बचाओ करती हुई भाग रही हूँ। गिरने के बाद उठी भी, और मैं भाग के अपने रूम में गई हूँ, और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सही। और दरवाजे को टेक लगा के खड़ी हुई कि खोलूंगी नहीं जैसे।
अच्छा, उस दौरान भी मुझे ना कोई आयत याद आई, ना मैंने नमाज पढ़ी है, ना मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने वहाँ। हालांकि मैं नमाज की पाबंद थी, लेकिन वहाँ जाके मुझे कुछ भी याद नहीं था। एक और बात बताऊँ, मुझे मेरी याददाश्त में से सब कुछ चला गया था। मुझे सही। कुछ भी याद नहीं था कि मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँ, अपनी बहन को कुछ बोलूँ, वो कुछ भी नहीं। बस मैं अकेली, मुझे ये भी नहीं पता था दिन है कि रात है। बस जब वो आ जाते थे मेरे हस्बैंड, तो पता चलता था अच्छा 10 बज गए। और हाँ, मज़े की बात, घड़ियाँ बंद हो गई थी। 1 बंद हो, 2 बंद हो, मेरे तीनों रूम की घड़ियाँ बंद थी। अच्छा। घड़ी नहीं चलती थी उधर, टाइम रुक गया था। अब यहाँ से आप शुरू करें। अब वो कमरा बंद हो गया, पानी तक नहीं था रूम के अंदर। वो फिर 6 से 8 घंटे अंदर अजियत सही। और अब वहीं रही। हाँ, मैं अंदर ही रही। फिर मुझे लॉक खुलने की आवाज़ें, मैं बच्चों को वही सुलाती थी, बिठाती थी। पानी मैंने किसी को भी नहीं दिया यार। मैंने कहा पानी दे, पानी दे, पानी दे। हम लोग यूँ लगे प्यासे हो रहे थे। सुबह की बात, वो गए अंदर, मैंने ये सीन देखा है। कहें क्या हुआ? मैंने कहा मैं बता नहीं सकती, बस पर यहाँ से निकलो, कुछ भी करके यहाँ से निकलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। पर सही। अब मैं उनको बता नहीं रही हूँ कि हुआ क्या है। वो बच्चे अब सामने बैठी थी, मेरी बेटी समझदार थी, मुझे उसको डराना नहीं था। मैंने कहा है ना, यहाँ पे ना कुछ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों? मैंने कहा है ना, यहाँ पे ना 6-7 औरतें आ गई थी। अच्छा, अब मेरा बोलने का स्टाइल अलग है। वो मुझे मैंने कहा कहाँ से आ गई थी औरतें? मैंने कहा उस कमरे में ना 6-7 औरतें हैं, और वो पता नहीं गैलरी के अंदर रास्ते आती है, वो लोग बिल्कुल जुड़ी हुई औरतें। मैं तो पागल हो गई हो, मुझे कह रहे हैं छोड़ो, अच्छा चलो अब बाहर चलते हैं। मुझे कह रहे हैं पर चलो बाहर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं बाहर लेके गई उनको। अब आपको बताऊँ, हम घर में कोई बात नहीं कर सके, वो बात बाहर जाके हो गई। रूम में मैं उनको कुछ नहीं कह सकी। बाहर गए, उन्होंने कुछ खाने को मंगा लो। मैंने कहा हाँ। अच्छा, मैं उनको बताना शुरू। मैंने कहा एक बात कहूँ, इस घर में कोई असरात है, कोई चीज़ें हैं, वो ना लंबे लंबे हाथ करके मारने आती हैं। ये अभी मैं बोलूँ तो तुम पागल हो गए, कौन सा ड्रामा देख लिए, तो कौन सी फिल्म देख ली, तुम ये चीज़ें नहीं देखा करो। ये वो मुझे सही। प्यार से समझाने लगे। मैंने कहा मैं सच कह रही हूँ, हम यहाँ से चले जाते हैं, आप हमें कहीं और ले जाएं प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब हमारा वाला घर खाली कराएं, मुझे वहाँ भेज दें। बोले अच्छा चलो, मैं कल कुछ करता हूँ। ठीक है, कल कुछ करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं करना था, क्योंकि वो तो मुझे तसल्ली दे के गए, उनको करना ही कुछ नहीं था, उन्होंने तो जाना था। अच्छा, उसके बाद अच्छा, मैं इतनी बेवकूफ़, ना मैं कोई वीडियो बना सकी, ना मैं कुछ कर सकी। मोबाइल तो मैं हाथ में ही नहीं लेती थी, बता तो रही हूँ, किसी से राब्ता मुनक़ता, सही। किसी को भी नहीं, हस्बैंड को भी फ़ोन नहीं करा कि खैरियत से, ना उनका कोई फ़ोन आया। अच्छा, फिर उसके बाद है ना, फिर आखिर 5वां दिन स्टार्ट हो गया। अब 5वें दिन से कहानी और चेंज हो गई। सुबह मैं उठ रही हूँ, तो सुबह मुझे है ना खून वाले पाँव के निशान, वो पूरे घर में, जैसे कि औरतें बावलियाँ होके नहीं फिरती हैं, लेकिन हाँ। खून वाले, पूरा पूरा रेड कलर के पाँव के निशान पूरे घर में, जैसे अच्छा। पागलों की तरह औरतें घूमी हैं और वो निशान है पूरे। मैंने बोला यार तो कुछ हस्बैंड ने नहीं देखा वो? नहीं ना, उनको नजर नहीं आया, ऐसे मुझे ये पाँव नजर आया। फिर मैंने कहा यार एक काम करती हूँ, आज मुझे घर से निकल जाना चाहिए। जो आज मैंने ये देखा है, कल का सीन देखा है, मुझे किसी से जाके बताना चाहिए, क्योंकि ये आदमी तो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहा। इसे तो बाहर बोल दिया हाँ बस चलो तुम फिल्में देखते हो ना, डरावनी वाले, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ तुम्हारे को वो दिमाग में ले ही नहीं रहते। सही। उनको वो सीरियस ही नहीं ले रहे थे मुझे, कि ये ड्रामा कर रही है, इसे ऐसे ही घर लिया होगा, इसको मेरे वहाँ पे जाना होगा, घर पे ससुराल के अंदर वापस से एडजस्ट होना होगा, कि चलो अभी महंगाई इतनी, थोड़े पैसे बच जाएंगे। वो मुझे दूसरे वे में सोच रहे थे, सही। बात दूसरी थी, वो गलत में सोच रहे थे। खैर मैं वहां से निकल के मैंने बोला मैं अम्मी के उनको घर नजर पे ही हूँ। नहीं आ रहा था कुछ, तो वो कुछ भी। ही वो और कुछ भी नहीं था ऐसा उनकी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में जो था। खैर मैं निकली बाहर, मैं अम्मी के पास आ गई। कहते सही। माँ भी बहुत बड़ी वो होती है। मैंने कहा अम्मी एक बात कहूँ? कह रही क्या? मैंने कहा अम्मी मुझे ना घर में कुछ ना अजीब अजीब चीज़ें नजर आती हैं। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम है ना सूरह बकरा है ना वो लगा दो, और है ना उसकी आखिरी आयत पढ़ लो। मैंने कहा अच्छा मैं आज कर लेती हूँ। तो अम्मी बेचारी, मेरी अम्मी खड़ी हुई, उनको पता था काहिल है, पढ़ेगी नहीं, थोड़ा सा वो कर देगी, हम लापरवाही भी कर देते ना। सही। तो अम्मी कह रही हाँ तुम बिल्कुल लापरवाही, ये लो। उन्होंने मुझे पूरी वो सूरह मुल्क दी, उसके पीछे दुआए अमन लिखी हुई थी सही। पढ़ने के लिए, कि ये तुम पढ़ लेना। मैं वो लेके हाथ में आ गई। सूरह मुल्क पढ़ने का आता है या सूरह बकरा? सूरह बकरा पढ़ने का कहा था, दुआए अमन थी उसके अंदर, तो दुआए अमन थी। मैं वो बस वो दुआए अमन वहां से स्टार्ट हुआ मेरा। अब मेरा उनसे टकराव डायरेक्ट हो गया। एक अच्छा। अल्लाह का कलाम मेरे हाथ में आ गया, और एक तरफ वो शैतानी ताकत। अब हम दोनों का टकराव होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब मैंने इरादा कर लिया था कि अम्मी ने मुझे ये दिया, अब मैंने ही पढ़ना है, मेरे हाथ में आ गया ना। उस वक्त तक मुझे कुछ भी नहीं था कि मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, मुझे वो याद नहीं था, ना मुझे उस वक्त याद आता था, सच बताऊं। खैर मैं आ गई, वो लेके आई, मैं वजू किया, फिर मैंने इशा की नमाज अदा की 5 दिन बाद। तो मैंने सही। इशा के हाँ नमाज पढ़ी, मैंने अपने रूम में ही पढ़ी। पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ना शुरू हो गई ना, और जब मैं पढ़ना शुरू हुई, ये तो सो गए आराम से, बच्चे भी सो गए, मैं आराम से रात को बैठी बैठी पढ़ रही थी। क्योंकि अब मुझे पता लग गया था, अब जो खून वाले जो पाँव मैंने देखे थे ना, उससे मुझे वो पता लग रहा था ये खून वाले पाँव आए कैसे। सही। और वो मैंने देखे, और ये खून वाले पाँव का पता लगाना है। औरतें तो रो रही थी, वो तो एक अलग कमरा बंद कर दिया, वो कमरा बंद हो गया, अब वो खुला ही नहीं,
ठीक है, सहन तक पाँव आ गए, उसको रोकना है क्योंकि उधर से किचन में जाना है। मैं जैसे मैं पढ़ने लगी ना, किचन में से धड़ाधड़ बर्तन गिर रहे हैं। सही है। मुझे ऐसा लगा एक टाइम में कि फ्रिज गिर गया है, इतनी जोरदार धमाके की आवाज आई। हस्बैंड को नहीं सुनाई नहीं, मैं उनको झंझोड़ रही हूँ, सही। फ्रिज गिर गया है, उठे। बर्तनों की पूरे बर्तन पूरे, आपको पता है ना, पूरे रेक में से बर्तन गिरते हैं, कितनी धमाकेदार आवाजें आती है। शुक्र है कि वहां पे कोई आबादी नहीं थी, वरना लोग शिकायतें लगाते। मैंने कहा सारे बर्तन किसी ने फेंक दिए, पूरे यहाँ तक आवाज आ रही है, वो पूरे गिर गिर के, क्योंकि बेडरूम तो बंद था, गिर गिर के बर्तन यहाँ तक आ गए और फ्रिज गिर गया है। सही। इतना बोले, तुम है ना, अब तुम्हारा मुझे ना साइकियाट्रिस्ट के पास में ले जाना है, तुम पागल हो गई हो। पागल का खिताब दे दिया जाता है जब हम ऐसी बातें करते हैं, तो तुम पागल हो गई हो और है ना फ्रिज गिर सकता है, सोने दो। करवट बदल के सो गए। और मैं फिर सोच रही हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आप चले, आपको कसम है, एक दफा चले। देखे फ्रिज गिर गया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने धमाकेदार आवाज सुनी है, फ्रिज गिरा है, चले तो चले तो। मैंने उनको लेके आई, ना कोई प्लेट गिरी हुई है, सब सही है, सब सही था अपनी जगह पे। वाह, अब पागल का खिताब मिल गया, सही। तुम पागल हो गई हो। मैं दुआए अमन पढ़ रही हूँ, ये सारी चीजें हो रही है, तुम पागल हो गई हो। ठीक है, उसके बाद अब अगला दिन, अब हो गई माँ आगे, अब मेरी जंग थी अभी तक, अब जंग शुरू हो गई। उससे देख लिया, इससे तो अपना बचाव कर लिया, इससे तो कुरान आयत शुरू कर दी है, इसलिए अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब बात आ गई औलाद पर, अब शुरुआत हुई मेरी छोटी बेटी पर। सही। ठीक है, अब मेरे साथ तो जो हुआ वो मैंने बर्दाश्त किया, पागल तक मुझे करार दे दिया गया, हाँ भाई मैं पागल हूँ। लेकिन मेरी बेटी झूले के अंदर है, मैं उसको लिटा के अंदर किचन में काम कर रही हूँ, मुझे रोने की आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ, वो मुझे रोने की आवाज वहां से आ रही है जो रूम में बंद करके आई हूँ, जहाँ पे वो औरतें थी। सही। मेरी बच्ची वहां पे थी। सही। मैं उसको आप सुन रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूँ? ये 5 महीने वाली बच्ची है, 3.5 साल 4 साल वाली? 5 महीने वाली बच्ची जिसको मैं झूले में सुला के आई हूँ और किचन में, उसको मैं हाँ झोली डाल दूं, वो सो जाए, फिर मैं खाना पकाती थी ना, बच्चा सो जाए तो माँ मुतमईन होकर काम करे। मैं वहां से अपनी बच्ची को कमरे में देखने गई हूँ, वो वहां नहीं है, जबकि मुझे आवाज उसकी वहां से आ रही थी। मैं वहां नहीं गई उस कमरे में डर के मारे, मैं झोली में देखने आई, बच्ची नहीं थी उसके अंदर। सही। बच्ची उस कमरे के अंदर थी। सही। मैं अपनी बड़ी बेटी को, मैंने डायरेक्ट उसको, मैं उसका हाथ, मेरा हाथ उठ गया था उसके ऊपर, मैंने कहा तुम उसको फिर उस कमरे में लेके, तुम उसको उठा के गोद में लेके गई। तो मम्मा मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया, मैंने नहीं उठाया। अगर उठा के वो लेके जाती तो मैं तो किचन में काम कर रही थी ना, मेरे सामने लेके जाती ना, वो तो मेरे सामने से गई ही नहीं है। बच्ची मेरी उस कमरे के अंदर थी, आवाज, मुझे आवाज आ रही थी, अभी मैं कमरे में नहीं गई हूँ। सही। मैं नहीं गई हूँ, मैं उसको झूले में देख रही हूँ, नहीं है, उसको मैं मार रही हूँ कि बच्ची को तुम उस कमरे में ले गई हो। अब मुझे उस कमरे के अंदर जाना है। अब शुरुआत हो रही है, अब आ गया है शैतान सामने। सही। और मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, एक माँ आ गई थी। अब आ गया बात बराबरी का। सही। अब मुकाबला शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से का असल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यहाँ शुरू हो रही है। तो मैंने जो स्टार्ट में बताया, आपको पता लगे किस तरह हालात हुए, छोटे छोटे वाकयात किस तरह हुए जिसको हमने दिल पर नहीं लिया, ये तो बहुत मामूली वाकयात है। अब मैंने दरवाजा खोला है, अब मैं वो नहीं, औरत नहीं हूं मैं, अब आई एक माँ जिसका बच्चा तुम झूले से उठा के यहाँ ले आए हो। मैं किचन में काम कर रही हूँ, मेरी बच्ची अगर मेरे पास से गुजरती तो मैं देखती। मैंने दरवाजा खोला, मेरी, अब आपको मेरी सख्ती अंदाजा हो रहा होगा मैं जिस सख्ती से बात कर रही हूँ, ये मेरे अंदर आ गई थी ताकत। सही। ये ताकत किसने दी मुझे? रब ताला ने दे दी कि मुझे, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी ना, वो अपना काम कर रहे थे। सही। मेरे पास भी आ गई, मेरे पास कलामुल्लाह ताकत आ गई मेरे पास। मुझे एक माँ की दुआ, मम्मी ने कहा तुम जाओ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मैंने अम्मी को बता दिया कि अम्मी मुझे लाल लाल पाँव है ना किसी के पूरे में घूमते हुए नजर आए, मतलब कोई पागल होके औरतें पूरे घर में पाँव फैला दिए। उन्होंने बोला तुम जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। फिर बच्ची की आवाज आ रही थी रोने। मैं अंदर गई, मैंने दरवाजा खोला, मेरी बच्ची जिसको मैं तय करके लिपेट के रखती हूँ, अच्छा खासा उसको ब्लैंकेट डाल के रखती हूँ, वो ऐसे पड़ी हुई है, वो पाँव हिला रही है और मुस्तकिल रोए जा रही है, लेटी भी तो पड़ी है, और 7 औरतें ऐसे सामने बैठी हुई, बच्ची उनके आगे पड़ी हुई है फर्श पे। हाँ, तो जो हाथ यूं लंबे लंबे करती थी ना, अब देखें वही वापस हाथ लंबे कर रहे थे। वो हाथ मेरे दिमाग में थी किसने हाथ लंबे करके, अब मैं मेरा गिरबान पकड़ना। अब मैंने देखा 7 औरतें बैठी हुई, अब बिल्कुल आज वो अपने सही हुलिये में थी। पहले वो बाल बिखरे हुए थे, वो उनकी वो बिंदियाएं फैली हुई थी, वो नहीं थी, नॉर्मल थी, बैठी हुई थी, गुस्से में मुझे तक रही थी। 7-8 किस्म, मतलब 7-8 औरतें थी लाइन से बैठी हुई थी, बच्ची उसके आगे पड़ी हुई थी। सही। और मैं सिर्फ जाके यूं खड़ी रही हूँ। सही है। उसको देखा, मैंने ऐसे ऐसे
ऐसे दबोच नहीं लेता है शिकार अपना, ऐसे मैंने अपनी बच्ची को ऐसे करके उठाया। कैसे उठाया मेरी बच्ची को? डायरेक्ट अल्फाज था मेरा। सही अब मेरा मुकालमा उससे शुरू हो गया। सही मेरा घर बंद है, 7 औरतें मेरे घर में कैसे आई? ये औरतें नहीं है सही जो ये फैला के आई है ना, ये कलर अपने पाँव के, ये औरतें नहीं है, सही। ये शैतानी ताकत है। फिर वो सीन आ गया मुझे याद कि मैंने वो स्टोर खोला, वो मुझे एकदम धक्का मार के जाना आना, फिर वो दरवाजा खुला रह गया। वो सब एक आप अगर महसूस करो तो सारी एक फिल्म चलने लगती है आपके आगे, क्या हुआ कब क्या हुआ, गोश्त का नीला पड़ जाना, ये सब चीजें आ गई मेरे साथ। वो छिपकली का मर जाना। अच्छा, जब उसकी असलियत इतनी नहीं पता थी, छिपकली वाला मामला मुझे अभी फिर भी नहीं पता था, ये था कि चीजें हैं यहाँ पे। मैंने बच्ची को ऐसे उठाया हाथ में और ऐसे दबोच लिया। अच्छा, मैं लेके भी नहीं गई उसको, मैंने कहा क्या है, सही उठाया कैसे इसको, हाथ कैसे लगाया तुमने इसको? सही तो इतनी लंबी लंबी जबानें निकाल ऐसे करके मुझे बोले क्या, लेकिन उनके और मेरे दरमियान एक रुकावट आई थी। सही। वो अबूर नहीं कर पा रही थी ना मैं कर पा रही थी। मेरा दिल बड़ा मैंने ऐसे हाथ खींच के उसे उठाया ना, तो मेरा दिल चाह रहा था इनके गिरेबानों को पकड़ लूं, लगाऊं एक थप्पड़ इनके मुंह पे और बताऊं इनको कि तुम लोग मतलब मेरी बच्ची को उठाया कैसे, ये पूछूं। लेकिन नहीं, ना मैं ये कर सकी, ना उन लोगों के हाथ लंबे हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान कोई चीज हायल थी ना, वो उनकी हद से उनको निकलने दे रही थी, ना मुझे मेरी हद से, हम बीच में ही थे। मैंने बच्ची ली ऐसे हाथ पे दी, मैंने जोर से धाड़ करके दरवाजा बंद किया उनके मुंह पे और मैं अंदर रूम में हो गई। अब मैं हो गई, अब मुझे पता चल गया कि ये कोई मामूली बात नहीं है, अब बात निकल गई आगे, अब इसको पकड़ना है। अच्छा, मैंने अब हमारे एक शाह साहब हैं, वो हाफिज कुरान है। सही है। मैंने एक दिन पहले जब मुझे वो दिया था तो उन्होंने कहा था तुम उनसे ना थोड़ा सा दम वगैरह करवा लेना। मैं अम्मी मैं खुद पढ़ लूँगी, काफ़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे बात मेरे बस से बाहर है, मुझे उनकी मदद लेनी चाहिए। फिर मैं बाहर निकलने लगी, फिर दरवाज़ा लॉक, फिर नहीं खुल के दे रहा, फिर वो दरवाज़ा खुल के नहीं दिया, फिर मैं नहीं जा सकी, मैं वहीं रही। ये मेरे लिए नाकामी थी। और मैं इतना, आप सोचें कि इस वक्त जब मैं बोल रही हूँ तो क्या मेरे जज्बात साथ दे रहे, मेरी कोई मदद को भी नहीं आ रहा। फिर खैर, फिर मैंने पता क्या करा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रही, टहलती रही, दिमाग मेरा चलता रहा कि कोई सोच आए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं गई गैलरी में खड़ी हो गई जाके। सही। एक रिक्शे वाला जा रहा था, मैंने कहा रिक्शे वाले, उसको मैंने आवाज़ दी। सही। उससे ऊपर देखा, मैंने कहा हमारा दरवाज़ा लॉक हो गया है, दरवाज़ा खुलवा दे, गैस जा रही है, वो हमारे घर में ना आग लग जाएगी, दरवाज़ा खुलवा दे। उसने कहा कहाँ? मैंने ऊपर से चाबी फेंकी उसको नीचे मेन गेट की, मैंने कहा खोल के ऊपर आओ। सोचें, एक अकेली औरत, रिस्की काम, लेकिन वो मुझे सही लगा। वो आएगा जान से मार देगा, लूट मार करके चला जाएगा ना, ये ताकत है जान लेने की, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बच्चियों का क्या होगा। जैसे उसे बोला, मैंने कहा बाजी मैंने गेट खोल दिया, ये खुल नहीं रहा। मैंने कहा भाई तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, वहां से वो पढ़ा, यहाँ से मैं दुरूद शरीफ पढ़ी, कट करके लॉक खुल गया। सही। उससे बोला खैरियत? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हमें नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो, ये करके वो मैंने दोनों को लिया और मैं एकदम दरवाजा बस ऐसे खींच के, चाबी नहीं ली मैंने, चाबी नहीं थी मेरे पास, मैं दरवाजा लॉक के मैं नीचे उतर गई सीढ़ियाँ। अब मैं जो सीढ़ियाँ कभी उतरी नहीं थी, जब मैं सीढ़ियाँ उतरी ना, मैंने सीढ़ियों को देखा, अब यहाँ पकड़े मुझे। वो सीढ़ियों पे जब मैं हाथ रख के उतरी ना, मेरे हाथ पूरे मिट्टी वाले। अच्छा। उसके इतने लंबे लंबे झाले मेरे मुंह पे आ रहे थे। जब हम घर देख रहे थे तब ये सीन नहीं था, वो झाले 1-2 दिन में 5 दिन में नहीं बन सकते थे जो इतने लंबे थे। उस वक्त वो हमें नजर नहीं आए थे। सही। वो हमें घेरने के लिए कि घर ले ले किसी सूरत, ये मतलब कि हाँ ये लोग आ जाए, उनकी इजाजत हो। तो 3 साल से वो बात था, लोग रहते नहीं थे वहां पे। मैं जब सीढ़ियां उतरने लगी ना, वो सीढ़ियों पे इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। सही। वो मेरे हाथ गंदे हो रहे थे जब मैं उतर रही थी ऐसे लेके। मेरे बच्चों के, मेरी बेटी के पाँव में जूते नहीं थे, मैं ऐसे लेके उतरी हूँ। उसके पाँव इतने गंदे हुए हुए थे। जब मैं अपनी अम्मी के घर गई ना, तब मैंने वहां देखे उसके पाँव में। अपनी अम्मी से बोली थी आप मेरी बात का कोई यकीन ना करे, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची के पाँव देख लो। सही। हम जब फिर मैं अपनी बहन से बोल रही थी, उसको भी बुलाया था। मैंने कहा बताओ, हम जब घर देखने गए थे सीढ़ी ऐसी गंदी थी? कहती नहीं। मैंने कहा इसके पाँव देखो, इसके पाँव देखो, ये सबूत तुम लोगों को काफी नहीं है? तुम लोग क्या मुझे पागल करार देते हो या क्या हो गया? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने बोला तुम जाओ शाह साहब को बोलो और उनको जाके बताओ। मैंने कहा ठीक है। बच्चियां दोनों मैंने घर पे छोड़ी, मैं शाह साहब के यहाँ गई। मैंने कहा शाह साहब, इतने लोग बैठे हुए थे। अच्छा मजे की बात कि वो कभी मंजर पर नहीं आते, वो सामने भी नहीं आते, ना वो कोई पैसा लेते हैं, हाफिज कुरान है, वो फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। मैं उनके दरवाजे पे गई, वो भी मैं अंदर इंटर नहीं हुई। एक बंदा अंदर से आके कह रहा है आप अंदर मत आइएगा। अच्छा। हाँ,
वो मौजूद है, मैं आप कहें तो आपकी मुलाकात भी करवा दूंगी, आप उनसे पूछ लीजिएगा, हिस्ट्री पूरी मौजूद है, आप उस घर की हिस्ट्री ले लीजिएगा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। शाह साहब ने अंदर से बंदा भेज के कह दिया जो आई है उनको अंदर नहीं आने देना, उसको दरवाजे पे रोको, दूसरी औरतों का खाना खराब हो जाएगा, उसको वही रोको, उसके साथ बड़ी गंदी चीजें हैं, उसको अंदर आने नहीं देना, परमिशन नहीं देना, वो यहाँ तक आ गई, उसको वही रोको। फिर उसने मुझे अर्के गुलाब का पानी ला के दिया, मैं बता रही हूँ ना वो मुझे पाँव गंदे हुए थे, उसने अर्के गुलाब ला के दिया। तो फिर पानी छिड़का, हाँ फिर पैर वैर हाँ साफ किए। अर्के गुलाब से पानी छिड़का, मैं अंदर गई, मैं बस ज़ारों का और बस रो रही थी, मुझे ऐसा लगा बस ये आखिरी जो है मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी बर्बादी के दिन तो शुरू हो चुके हैं, सही। अब खून के बदले खून, जान के बदले जान, आप बच गई हैं, लेकिन आपसे पहले आपकी बच्चियां जो है ना, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, वो बिखरे हुए लोग हैं, आप लोगों ने उनका बंदा मार दिया है। सही है। मैंने बोला आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सा बंदा मार दिया? कहते हैं आपने किसी की जान ली है, जबकि मैंने ये किस्सा उनको सुनाया ही नहीं था, मैंने तो ये बताया ही नहीं था कि हमने कोई चिपकली मारी है, चिपकली वाला मामला तो कुछ था। अभी भी देखें मुझे आज भी कसम से मुझे खौफ देखें, हालांकि मेरे दुपट्टे का ही पल्लू मुझे टकराया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आज भी उस जो वो मेरे साथ हुआ है ना, मैं उससे अभी भी बाहर नहीं आई हूँ। मतलब उसने मुझे नफ्सियाती तौर पे भी मारा और हालात तो वैसे ही ख़राब हो गए थे कि हम लोग ना काम कर पा रहे थे ना कुछ। मैं आज भी खौफज़दा हूँ। मैं कहती हूँ कि जो हालात मैंने देखे थे ना। घर कब छोड़ा आपने फिर? उसके बाद उन्होंने बोला कि अब उनसे मुज़ाकरात हो रहे, फिर वहाँ पे एक समझो एक महफिल जम गई। सही। शाह साहब पढ़ाई कर रहे थे और मुझे जवाब दे रहे थे, आगे से मेरा जवाब ले रहे थे। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा आपने वो जो आपने चिपकली मारी थी ना, वो इनका भाई था। सही है। ये 7 बहनें 8 बहनें जितनी भी, इनका वो भाई था जिसको आपने वो मार डाला, अकलौता भाई था उसका। और ये लोग जिन्नात कौम में से हैं, मतलब वो, और ये आपने कत्ल किया है, अब कत्ल के बदले कत्ल, अब आप किसको देना चाहेंगी? कौन सी वाली बेटी आप बदले में देना चाहेंगी? वो छोटी तो उठा के ले गए थे जिसको मैं खींच के ले आई थी, अब आपको कौन सी देनी है? किसको दिया आपने? मियाँ को? मैंने कहा मैं तो एक को भी नहीं दूंगी, मैं उनका एक उठा के ले आऊंगी, अपना एक भी बंदा नहीं दे सकती, मैं क्यों दूं मैं अपना? तो उन्होंने शाह साहब ने कहा आपको मुज़ाकरात करने इनसे। फिर उन्होंने उनको समझाया कि ये अनजाने में हुआ है बहुत, वो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें जिस तरह इसने खोला है उस रूम से, आप हमें दोबारा उधर बंद करें। सही है। शाह साहब उन 7 औरतों को वहां बंद करेंगे, वो उनकी जो वो है जिसकी लाश है उसको वहां पे अंतिम संस्कार उनका करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपने। और साथ में आपने घर को फौरी हमें उधर बंद करने के साथ ही आपको बस आधा घंटा दिया जाएगा, उस आधे घंटे में आपको वहां से जाना है, और जैसे जाना है ना तो झाड़ू नहीं फेरनी है। अच्छा। हमारे कदमों को नहीं हटाना है, क्योंकि अब हमारी जगह है और यहाँ पे कोई आएगा नहीं, इसके कदम बस यहाँ तक हमने था, झाड़ू नहीं फेरनी है, डायरेक्ट निकल के जाना। ठीक है? मैंने कहा आधा घंटा? बोलते हाँ, मगरिब की अजान होगी उसके साथ ही आधा घंटा आपको मिलेगा, जो उठा सकते हैं उठाएं, जो निकल सकते हैं। हम उस वक्त 4:30 बजे वहां बैठे हुए थे, मगरिब की अजान में 1.5 घंटा था, मतलब मुझे जो भी करना था इंतजाम उधर ही करना था। मैं शक्ल देख रही हूँ उनकी, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपको जान देनी पड़ेगी, और इनको कैद करने की वहां पे जो इनकी जगह है उनको उधर मैं बंद करूंगा। ठीक है? सही है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने आधा घंटा मुझे दिया, मैंने अपने शौहर को और अपनी दोनों बच्चियों को इधर छोड़ा अम्मी के घर पे, और उस वक्त मैंने हुसैनाबाद पे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 8-10 मैंने कहा जितने भी मजदूर मिलते ना, जितनी सुजुकियाँ मिलती है लिया। सही है। मेरा सामान भी बहुत ज़्यादा था, मैंने कहा आधे घंटे में, मतलब हमारे पास 25 मिनट है, ठीक है, मैंने उस 25 मिनट में मतलब पूरा खाली करवाना है घर, या मजदूर जितने ला सकते हो लेके आ जाओ। मैंने उनको मजदूरों को फ़ोन किया। अब वो जो 1.5 घंटे में मैंने जो इंतज़ाम किया कि बच्चों को वहाँ छोड़ना, मजदूरों को बुलाना, सब करना, और मेरा उस वक्त ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो वक्त इतना मतलब बुरा था मेरे लिए कि मतलब ना मैं मौत कबूल कर सकती थी ना मैं छोड़ सकती थी। यानी आधे घंटे में आपने घर शिफ्ट किया? आधे घंटे में। अब वहाँ से मैंने आधे घंटे में आपने यहाँ भी शिफ्ट किया था और यहाँ से खाली भी? खाली। ये देखे मैंने आपको जो बताया था ना टाइम, मैंने वो, फिर उसके बाद वो मजदूर आए। अब बताएं, मजदूरों को पता चल गया, और मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे आधे घंटे में पूरा घर खाली चाहिए। अब वो पाना खोल रहे हैं, वो बेड खोल रहे हैं,
सबसे पहले बेड खुलवाया, बेड खोलने लगे, जो जो चीज़ आ रही थी बस वो रखते जा रहे थे, सुजुकी में रखते जा रहे थे। अलमारी नहीं उठा सके, अलमारी मेरी बहुत भारी थी, वो नहीं निकल सकी, वो वहीं पे है। आप तहकीकात कीजिएगा, मैं झूठ नहीं करी, अलमारी वहीं पे है। अलमारी नहीं उठी मेरी, जहेज की बहरहाल वो अलमारी घर थी। जब खाली कर वो दिया, घर, हाँ वो खाली अब करा, सुकून आ और गया शाह साहब तो भी साथ आ गए ना। ठीक है। हाँ शाह साहब आए ना, उनको अंदर पैक करना आके था। और उन्होंने पैक करके पैक आपका करना था, घर क्या खाली कैसे, कर वही बता रही हूँ आपको, अब सुने। ये मैं बता रही हूँ, कुछ घर हम जब लेते हैं ना, उसके अंदर कुछ चीजें होती है, आप कुछ अल्लाह का कलाम बढ़ा लिया करें ताकि वो वक्त से पहले जाहिर हो जाए। कोई दबी हुई चीजें, कोई नेक बुजुर्गाने दीन है, आप खुद अल्लाह का कलाम पढ़ के उधर दम करें, वो जो भी चीज होगी वो खुल के सामने आ जाएगी, आपको महसूस घर हो शिफ्ट जाएगा। होने से पहले कहते हैं लोग के पर्दा हाँ, पढ़ाना हमने चाहिए। बात में सोचा था। अच्छा, कुरान खानी तो मेरी हुई नहीं, मैं जब भी कहती थी तो कोई ना सही। कोई मसला ही बन जाता था, वो हो ही नहीं सकी थी। खैर फिर वो तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ, कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, खाना तो पक्के नहीं दिया। खैर फिर शाह साहब भी साथ ही आ गए, जो उतर सका वो उतरता गया, उतरता गया। अब उनको कैद करने, मैं तो साथ ही खड़ी हुई थी, अब कैद कर रहा था। डर तो चला ही गया था, अब डर किस बात का था, सामान जो, मुझे तो ये भी नहीं पता था सुजुकी वाले कितना सामान डाल रहे हैं, कोई एक सुजुकी वाला लेके भी चला जाएगा वो भी ध्यान नहीं था, सामान जाता रहा जाता रहा जाता। 20 मिनट हो गए, 22 मिनट हो गए, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। 22वें मिनट पे 8 मिनट उन्होंने पढ़ाई की जिसमें उनको बंद करना था। जब वो पढ़ाई शुरू की, उन्होंने तस्बीह के दानों पे वो पढ़ते जा रहे थे। एक औरत आ रही थी और वो स्टोर के अंदर चली जाती थी, दूसरी आती थी स्टोर, वो पढ़ रहे थे, मैं देख रही थी, और मुझे वो नज़र आ रही थी, मेरी आंखें खुली हुई थी, मुझे नज़र आ रही थी वो जाती हुई, वो जा रही थी बैन करते हुए जा रही थी, लहराते हुए जा रही थी। अच्छा मेरी तरफ नहीं आ रही थी, मारना चाह रही थी मुझे लेकिन आ नहीं रही थी, तो वो ऐसे मारते मारते मुझे जा रही है, ऐसे कि मतलब लानतें मलामतें करते हुए कि भाई तूने मेरा भाई छीन लिया है। वो जान तो उसको किसी एक के लिए नहीं थी, अब जो आधे घंटे का उनका जो मुज़ाकरा हुआ था। अच्छा उस दौरान बकरा भी नीचे काटा था, खून तो देना था ना, वो बकरा मंगवा लिया था, वो भी नीचे ही दरवाजे पे कट चुका था, उसके बाद हम अंदर इंटर हुए थे, ये भी हुआ था। ये सारे काम आज मतलब 1.5 घंटे के अंदर हमने सब ये निपटाया था जो मैंने किया था। फिर उसके बाद हम लोग ये औरतें जाने लगी। उसके बाद जो सीन आपको मैं बता रही हूँ, जो वो उन्होंने अंतकिम संसार के हमारे साथ वो रखी थी, अब आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बाकायदा कोई 2-3 बंदे थे जिन्होंने एक लाश को यूं उठा रखा था, भारी भरकम। मैंने उस लाश को देखा नहीं, लेकिन जब मैंने उसके पाँव देखे ना तो मुझे वो छिपकली याद आई, जो उसके पाँव मोटे मोटे थे ना, वो उस बंदे के थे। वो बंदा जो मुझे देखता था ना, तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हें देखने के लिए आया करता था, क्योंकि इस घर में इससे किसी को परमिशन नहीं दी थी आने की। जब तुम घर में इंटर हुई थी ना, तो इससे तुम्हारे अंदर पता नहीं कोई ऐसी देखी होगी कि खास कोई चीज़ कि भाई ये यहाँ रह सकती है, वो तुम्हें रखना चाह रहा था। उसको पता भी नहीं था कि तुम्हारा शौहर पीछे से अगर वो नहीं आता तो तुम आराम से यहाँ पे विराजमान रहती, इन्हीं के अंदर घुल मिल के रहने वाली थी, और एक दिन इन्हीं का हिस्सा बनने वाली थी। ये तुम्हें अपना हिस्सा बनाता, तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाता, अपनी दुनिया में ले जाने की प्लानिंग थी। जब उसे तुम्हें घर में अंदर, तुम अंदर दाखिल हुई, अंदर बहुत गंदगी थी, वो सीढ़ियाँ इतनी गंदी थी, जैसे तुमने पहला कदम रखा ऐसे सीढ़ियाँ साफ कर दी, तुम्हारी आंखों से वो हटा दिया वो मंजर, और तुम अंदर दाखिल हो गई, और इससे तुम्हें वो घर दे दिया। इसको नहीं पता था पीछे तुम्हारा शौहर आ जाएगा और इस तरह तुम पावर में आ जाओगी, ठीक है। वो तुम्हें रखना चाह रहा था और वो तुम्हें बांदी बना के रखता, तुम्हें ऐसे काम लेता, तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा, आगे उसकी पता नहीं क्या क्या प्लानिंग थी। खैर शाह साहब ने पढ़ाई की, जब उसके अंदर वो लेके चले गए, उसके बाद उसको कुंडी लगा के ऐसे ही टाइट लगा के उसको बंद किया, और मुझे ऐसे निकाला बाहर, और वो जो नंगे पाँव मुझे आना था बाहर, अपने पाँव के निशान छोड़ने थे उधर, मैं आ गई वैसे। और जब मैं बाहर आई, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मिट्टी बहुत थी। अब आप बताएं, जो खाली घर है, मैं उधर से निकल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं समंदर में खड़ी हूँ, ऐसे मिट्टी थी जो कि मेरे पाँव के अंदर भी लगी हुई थी। मैं अपनी अम्मी के घर के पाँव धोए मैंने, वो मिट्टी के अंदर मेरे पाँव ऐसे लग रहे थे, मिट्टी वाले पाँव हो रहे थे। और जब मैं बाहर आई हूँ सीढ़ी उतर के, जितना सामान आया, बाकी काफ़ी सामान नहीं भी आया था जो उतर सका, किचन का ज़्यादा तो नहीं आया था, वो स्टोर में जो मेरे कांच के बर्तन थे वो वहीं रह गए, वो नहीं आए थे। दुख था मुझे, बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन खुशी भी थी कि चलो जान छूट गई, हम लोग नीचे आ गए। जब मैं आखिरी दरवाजे पे पहुंची हूँ, 2 से 3 मिनट का टाइम था बस। वो दरवाजे की चौखट, जो जिस तरह मैंने पहले दिन दरवाजे की चौखट पे अंदर का पाँव रखा था, तब मेरा थोड़ी देर के लिए पाँव लरसा था, पर मुझे ऐसा महसूस कि शायद झटका लगा हो, ऐसे पाँव में एकदम से चौखट आ गई। लेकिन जब मैं निकल रही थी ना, तब मुझे महसूस हुआ कि जिस दिन मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ना, तो मैं आई नहीं, मतलब मैं आ तो गई थी, किसी ने मुझे ले लिया था कि मुझे अब इसको यहाँ रहना है, तो मेरा दिमाग भी था कि हाँ बस घर बहुत अच्छा है, जबकि वो मेरे लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था। जब मैं बाहर निकलने लगी ना, वो जो 3 मिनट का टाइम था, तो बाहर निकलने लगी, तो मैं बोलते, वो तो पढ़ाई करते हुए आ रहे थे हर सीढ़ी के ऊपर, मैं जब आखिरी सीढ़ी पे पहुंची ना, वो 3 मिनट का टाइम पूरा हो गया, तो मुझे बाहर निकला, वो एक पाँव मेरा बाहर जब जाने वाला था, और यकीन नहीं करेंगे
पूरी ताकत के साथ किसी ने मेरे को ऐसे गर्दन पकड़ने के बाद मुझे पूरा यूं झटका बाकायदा दिया, और मेरी जो आंखें थी ना वो बिल्कुल उबलने के लिए तैयार थी, और मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले ना, क्योंकि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हम अक्सर मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरी आदत है सांस फूल जाती है, तो मैं अल्लाहू अकबर पढ़ती हूँ, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं उतरते वक्त, तो चढ़ते वक्त अल्लाहू अकबर। वो मेरे अंदर जो वो था ना, मेरे एकदम मेरे मुंह से निकला अल्लाहू अकबर, बस मेरा ये बोलना और उन हाथों की गिरफ्त निकलना और मेरा पाँव बाहर निकलना। फिर मैं वापस आई एक नई ज़िंदगी के साथ। लेकिन मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगी, मैं इसलिए मंज़र पर भी आ गई, मुझे ये बताना भी था कि खुदारा कम से कम कोई भी आप घर जहाँ पे भी जाएं, आप देखने के लिए आप खुद पढ़ाई करें, आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हमारा मज़हब जो है ना, वो हमें इतनी ताकत दे देता है, इतनी ताकत दे देता है कि ये मैंने बताया ना आपको कि ये इतना करीब हो के मेरे कि एक हद थी, जो वो हद थी ना, वो अल्लाह ने जो हद रख दी थी। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जादू जो है ना, हम कहते हैं नहीं जादू कहाँ है, जादू कुछ भी नहीं था, लेकिन जादू भी बहुत मायने रखता है और ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। हम कहते हैं नहीं, कुरान पाक में बाकायदा कहा गया कि जिन्नात हैं, तो शयातीन जिन्नात का भी जिक्र है। हम कहते हैं जिन्नात है, नहीं जिन्नात अच्छे होते हैं, जिन्नात नहीं करते। शयातीन जिन्नात जितना हमें तंग करते हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना बहरूप बदलते हैं। खुदारा अपनी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी, मगरिब के बाद बच्चों को भी ना निकलने दें। और इस कहानी से आपने जो भी मेरी कहानी से कोई सबक सीखा हो तो प्लीज़। सबक बस यही सीखा है कि जब भी किसी घर में शिफ्ट हो तो वहाँ कुछ पढ़वा लें और अता पता कर लें बराबर बराबर पड़ोसियों से कि उस घर में कुछ है तो नहीं। और वो इतनी मेरे साथ उस मालिक ने जो ज्यादती की, आज आप उस घर को देखिएगा, मैं आपको सच कह रही हूँ, वो घर आज भी उजड़ा हुआ है। उस घर में आज मैं जानबूझ के कभी कभार पता करती हूँ, हालांकि मुझे कहा था इधर से बोलना, इस रास्ते से भी ना गुजरे, लेकिन उधर हमारे रिश्तेदार कुछ रहते हैं, मैं पता करती रहती हूँ। वो घर आज भी हिब्बतनाक और उजड़ा हुआ है। अगर आपको मौका मिले तो कभी आप जाके जरूर देखिएगा, वो घर आज भी उजड़ा हुआ है, क्योंकि उसके मालिक मकान ने ज्यादती की थी। उसको मुझे बताना चाहिए था, छोटे बच्चों वाले सब ने कहा था आपको नहीं देना चाहिए था। आपको पता था कि इस घर में अच्छा 2-3 लोग मर भी चुके थे आते के साथ ही, तो आपने कैसे दिया? मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को लेके जिंदा निकली हूँ, यहाँ पे 2-3 लोग मर चुके थे। ख्याल क्या करें, थोड़ा सा ख्याल क्या करें। सही बात है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी, माजरत। अगले किसी एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।